चालू करो। वेलकम 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 एवरीबॉडी। आई गेस आप लोग हमें बहुत मिस कर रहे होगे। हमने ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन से शक्ल नहीं दिखाई। और मैं तो आता रहता हूँ, बट हमारे बाकी क्रिकेट वाले जो पैनलिस्ट थे वो नहीं थे, मयंक भी नहीं थे, और गौरव भैया के साथ भी एक छोटा सा लाइव सेशन किया ही था रिगार्डिंग द प्रोबेबल चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। बट गौरव भैया, मयंक में एक बात बताओ, इन्होंने इंग्लैंड T20 की सीरीज की स्क्वाड डाल दी और बोलते हम एक हफ्ते बाद डिसीजन लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का। ऐसा क्या बदल जाएगा एक हफ्ते में जो अभी नहीं हो सकता? मेरे को जरा प्लीज एक्सप्लेन करिए। ये कौन सा एलियन टेक्नोलॉजी है जो एक हफ्ते में बहुत कुछ चीजें हो जाएगी? ठीक, प्लीज। तो यार अपने इसमें ऐसा है कि वनडे और T20 अलग अलग है ना ये दोनों। यस। तो फिर तो बनता है उनको टाइम, ठीक है, ले सकते हो। राइट। नहीं, पर अपने आईसीसी के रूल्स के हिसाब से उनको 11 जैन या 12 जैन तक स्क्वाड देना था, पर अभी जय शॉ बैठे हैं वहां पे, जय शॉ, तो उन्होंने थोड़ा सा कर दिया, अपने को थोड़ा दे दिया टाइम एक्स्ट्रा कि यार ठीक है वो बना लो थोड़ा आराम से, अभी अभी इंडिया आए हो हार के, तो और थोड़ा रेस्ट ले लो। और बाय सिलेक्टर्स द वे, अगर कर भी तो ट्रायल। आज ही रिव्यू मीटिंग भी हुई है बीसीसीआई की बीजीटी के ऊपर, सो वो भी चीज है। वो तो यार दिखावा है, सीधी सीधी बात है। क्या रिव्यू मीटिंग है, क्या है, क्या करेंगे उसमें? वो बोलते हैं ना, हाँ भाई चलो थोड़ा सा एक बता देते हैं मीडिया के लिए कि हमने रिव्यू किया है, हम स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। चेंजेस क्या होंगे, क्या लगता है, क्या चेंज करेंगे बताओ? किसको हटाएंगे? मैं रोहित को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। गंभीर को हटाएंगे? नहीं हटा सकते। तो तुम रिव्यू क्या करोगे? क्या डिसीजंस वो को रिव्यू रिव्यू करोगे? किसके डिसीजंस को रिव्यू करोगे? ये दो ही डिसीजन मेकर्स थे जिनने आई थिंक काफी से पुअर डिसीजन लिया, और सबको अभी इसका रिजल्ट दिख गया। और जो चीज मैंने डे वन बोली थी कि पूरा मैनेजमेंट के ऊपर खेल आने वाला है, और मैनेजमेंट फक द बिग टाइम। अब यस। तुम अभी तुमने मॉर्ने मॉर्कल को बॉलिंग कोच रखा है। मॉर्ने मॉर्कल ने पाकिस्तान को हरा दिया। मॉर्ने मॉर्कल ने एलएसजी को कुछ भी नहीं करवाया। अब वो बस उसको यहाँ ले आए। अरे यार, अपने पास इंडिया के जो भरत जेन्युइन अरुण। बंदे हैं, जो इतने साल से अच्छा कर रहे, तुमने उनको क्यों हटाया? विक्रम राठौड़ क्यों हटा बैटिंग कोच से? वॉज इज व्हाट उसका डिसीजन था क्या? सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए। वेरी ट्रू, पर वेरी वो ट्रू। उनका तो वो टीम होता है ना, जो हेड कोच होता है वो अपनी टीम लेके आता है, तो मॉर्ने मॉर्कल वो टीम में आया, मॉर्ने मॉर्कल का वही सीन लग रहा है इवन रैंट एंड डेस्काटे की, इनका कोई इतना पॉइंट ऑफ व्यू या इतना ओपिनियनेटेड नहीं है, इसलिए वो लोग हैं पार्ट ऑफ द कोचिंग स्टाफ। वो उनको तो जो बोला जा रहा, एक मतलब एक डिक्टेटर टाइप का आदमी वैसा ही चाहेगा ना कि यार अपने साथ वैसे लोग रहे कि जो अपनी सुने, बस सीधी सी बात है। तो वो तो फिर यार अगर इंडिया यहाँ के जहीर 4 खान लोगों होता। को ले आओ, 2 लोगों को जो घर पे बैठे एग्जैक्टली। हैं। ये तो मतलब इट हैज टू बी समथिंग ना। मतलब मैं महाल के अपने 4 लोग लेके आ रहा हूँ अपने साथ, एकदम बढ़िया खेलेंगे। वो खेलना मैं नहीं है, बताना मैं नहीं है, हाँ करना मैं नहीं है। वैसा ही था। वो लोग मतलब तो ऐसा भी था ना कि जहीर खान भी रह सकता था बॉलिंग कोच है वो सब, पर जहीर खान रहता तो एग्जैक्टली, वो स्ट्रॉन्ग जहीर आदमी खान ने है अप्लाई ना। किया था। हाँ वो स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही होता, वो एकदम ऐसे जाने नहीं दिया होता हाथों से, पर मॉर्ने तो ठीक है नहीं, अभी उनको जॉब करनी मैं तो ये बोल रहा था कि मौर्य मौकल की गंभीर सुनता भी है क्या? मेरा तो क्वेश्चन ये है। चलो वो बॉलिंग कोच तो बन गया, बट गंभीर सुनता भी है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है। बिकॉज मैं नहीं मानता कि अगर एक बॉलिंग कोच जो इंटरनेशनल लेवल पे खेला है वो पिच गलत रीड करके बोलेगा नहीं भैया मैं तो 2 स्पिनर खिलाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में, हम तो 2 स्पिनर खिलाएंगे फॉर नो रीजन। नहीं, 2 स्पिनर खिलाना सीधा सीधा गंभीर और रोहित शर्मा का ही डिसीजन था। और ये प्रूव हो गया था जब उनने इंटरव्यू में बोल दिए थे, ठीक है, हाँ। कि विकेट शायद ड्राई हो सकता है। मेरे को ये बताओ भाई, पूरे
25 दिन मैच अपन अज्यूम कर लेते हैं, 5 टेस्ट मैच, कितने दिन बॉल टर्न हुआ? तुमको 2 स्पिनर खिलाने की पूरे एक ही दिन हुआ मेरे ख्याल से। एक दिन भी नहीं हुआ। मैं तो तुम जो एक दिन वो टर्न बोल रहे हो उसको टर्न नहीं बोलते हो, बस ऐसा है कि रफ में एक बॉल ऑस्ट्रेलिया के कंपैरेटिवली वैसा टर्न था वो, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से वो। हाँ। अब यार अगर अपन होम टीम है राइट, और इंडिया में खेल रहे और अपन अगर 3 स्पिनर खिला रहे, तो तुम्हारा इंडिकेशन क्या रहेगा कि विकेट कैसा है? स्पिनिंग स्पिन हो रही है। एग्जैक्टली। तो जब वो लोग भाई फास्ट बॉलर भर भर के खिला रहे हैं, ऑलराउंडर भी फास्ट बॉलर भर रहे हैं, नेथन लायन हैज बोल्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ ओवर्स इन अ 5 टेस्ट मैच सीरीज एवर, और तुम ये डिसाइड करते हो कि भैया यहाँ घूमने वाला है बॉल। अरे भाई अब तो भाई क्या मयंक भाई कह रहा बैट्समैन बचा रहे थे, वो डिफेंसिव अप्रोच था, वो वही पॉइंट था। वो उनको वॉशिंगटन की बॉलिंग से नहीं, उनको बैटिंग कराना था, पर वो वैसे ही वहीं पे मैच हार गए कि 10 प्लेयर से ही खेल रहे थे, क्योंकि कभी भी 9 नंबर का बैट्समैन आके तुम्हें बचा नहीं सकता है मैच, क्योंकि उसके साथ बुमराह के साथ बैटिंग करेंगे तो वो क्या खेलेगा वो। इट वाज वेरी क्लियर, यू प्लेड ध्रुव जुरैल, उसका इंडिया ए वर्सेस अपना ऑस्ट्रेलिया ए टेस्ट मैच भी अच्छा गया, प्रैक्टिस गेम भी अच्छा खेला यार। उसका पहला टेस्ट मैच में अगर वो 11 रन पे आउट हो रहा है पहली इनिंग्स में, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? फॉर्म में ले लिया वो परफॉर्मेंस में देखते हुए, भाई उसका परफॉर्मेंस काउंट हुआ है। हेलो, क्या बोल रहे हो? वो बाय द वे, 2020 अच्छा मयंक भाई एक बात बताओ, गंभीर का जो भी इशू है ये, वो आई गेस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। आई गेस वी आर गोना सी अ लॉट ऑफ सैकिंग आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, अभी तो कुछ नहीं होता। बट मेरे को एक बात बताओ, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन क्यों? कॉम्पनसेशन की हम तेरे को बीजीटी पर नहीं लेकर गए? नहीं यार, आई फील इट्स अ गुड डिसीजन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अक्षर पटेल इज एन इंटीग्रल स्क्वाड मेंबर। उसने जो वर्ल्ड कप का पूरा सीरीज था उसमें ही वाज आवर वाइल्ड कार्ड। उसने बॉलिंग और बैटिंग से हमें सेमीफाइनल फाइनल भी अच्छा किया, इंडिया पाकिस्तान वाले गेम में भी अच्छा किया। तो आई फील कि इट्स समथिंग दैट इज अ गुड मूव कि उसको वाइस कैप्टन बनाया, बिकॉज अगर तुम टीम देखोगे तो इसमें से और कोई सीनियर मेंबर नहीं है जो कर रहा है। बस एक हार्दिक पांड्या है कि हार्दिक पांड्या को तुम रख सकते थे। वो कंटिन्यूटी, वो स्टेबिलिटी वही दिखती है ना यार। जब वर्ल्ड कप विनिंग वो था 2020, वो भी वहां वाइस कैप्टन ही था, और उसने अच्छा एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में। हार्दिक ने भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद आई थिंक यही एक मेजर अभी सीरीज आई है तो 2020 की, तो उसको अचानक से ड्रॉप टाइप ही हो ना वाइस कैप्टन। अभी वही हो गया कि हार्दिक के साथ क्या चिड़े हुए हैं कि हार्दिक पांड्या को अपने वाइस कैप्टनसी भी नहीं दी। और गौती भाई खुद ही कभी कभी स्टेटमेंट देता है कि ऐसा कभी होता है क्या कि वाइस कैप्टन बिना कुछ किए उसको ड्रॉप कर रहे हो, और खुद ही वो करता है वो। तो उसके ऊपर ट्रस्ट तो अभी काफी कम ही हो रहा है लोगों को, सबको ही मतलब। गौती भाई ने वैसे भी इतने स्टेटमेंट दिए हैं जो अभी खुद ही नहीं कर रहा। वो जब बोलने की बात थी वो पूरा वो पता है दिल्ली वाला केजरीवाल वाले मूव है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब पावर में आते हैं, हमने कब बोला था ऐसा करेंगे? हम सोचे थे ऐसा करेंगे। I will never have foreign coaches in my team। भाई तेरी पूरी टीम फॉरेन कोचेस से भरी। हाँ, उसके सारे अरे बहुत स्टेटमेंट है भाई। एक प्लेयर ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं होता। तुमको क्या है कि अजीत अगरकर ने क्या किया है, रवि शास्त्री ने क्या हासिल किया है बोलने के हमारी लिए। टीम ऐसी है जो 5वें दिन चेस भी करेगी और ये भी करेगी, पता नहीं ऑल विकेट भी ले लेगी, ये सब उसके खतरनाक। एक सेकंड, I'll repeat it। हम ऐसी टीम है जो एक दिन में 400 रन भी बनाते हैं और 2 दिन टेस्ट मैच को ड्रॉ भी करा सकते हैं। ना तुम 400 बना पाए, ना तुमको टेस्ट पर ड्रॉ करा पाए। 5 टेस्ट हो गए, 5 भी नहीं 8 बोलूंगा मैं, 8, बिकॉज 3 तो अपने होम पे भी हारे। बताओ मेरे को कहाँ 400 रन बनाए और कहाँ टेस्ट मैच ड्रॉ कराए। ये अभी तो स्टेटमेंट आया कि वाइस कैप्टन वाला, कि पता नहीं उसने किसी और के लिए बोला था कि तुमने ऐसा कभी देखा है, शायद उसने खुद के रेफरेंस में बोला था कि बिना कुछ किए मैं वाइस कैप्टन था और खुद मेरे को बिना कुछ किए मेरे को वाइस कैप्टनसी से हटा दिया। ऐसा कभी देखा है क्या आपने? ऐसा कुछ तो भी किसी के रेफरेंस में तो दिया था, पर अभी उसी के कोचिंग में वही हो रहा है। I don't know why he makes everything about himself। उसको मजा आता है कि हाँ भाई ये आया है, भाई मैं यहाँ का जयकान शिखरे। अरे भाई ठीक है, तू होगा अपने घर पे। ये इंडियन क्रिकेट टीम है, तेरे दिल्ली की टीम नहीं है। तेरे को जो करना है जा दिल्ली की रणजी टीम में जाके कर, दिल्ली के बोर्ड में आके कर, यहाँ मत कर। यहाँ गंदी पॉलिटिक्स मत कर। ऑलरेडी एक पॉलिटिशियन बैठा है हमारे टीम में, तू एक और मत आ जा भाई।
हम तो यही बोलेंगे बिकॉज नहीं क्या अरे विराट को ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? इट वाज मेसी, दिस वाज मेसी। मैं आपके फेवरेट प्लेयर को बोल रहा हूँ, मैं आपके फेवरेट प्लेयर को बोल रहा हूँ, जो अभी जो एमसीजी के बाद अपना रिटायरमेंट लेना था बट नहीं ले पाए, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। पृथ्वी शॉ तो ले लेगा यार, अभी भागना शुरू किया उसने। भाई पृथ्वी शॉ का एकदम ड्रीम कमबैक होने वाला है, तुम ऐसे ही मत बोलो मतलब भाई, उसके ऊपर बायोपिक बनने वाली है, फिर तुम ही लोग टिकट खरीद के देखोगे आईनॉक्स में जाके, जस्ट तुम सोचो वो बंदे को इतना मेहनत, मतलब ऐसा हो गया कि अब उसको भागते हुए वीडियो डालने पड़ रहे हैं कि मैं कम बैक कर रहा हूँ, बैटिंग करते हुए नहीं। बैटिंग वाले बाढ़ हो गई, पहले भागो बोले, पहले भागते हुए वीडियो डालो बोले मेरा, कि भाग रहा हूँ देखो उसकी देखो। उसकी पीआर टीम है कि नहीं है पता नहीं, पर उसकी पीआर टीम सबसे पुअर है कि जब पता है सबको कि उसके ऊपर कुछ एलिगेशन है तो और उसके पार्टी के वीडियोस डाल रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है भाई। कम से मत ये डालो ना उसका वीडियोस, तो लोगों को उसका पता नहीं उसके चलेगा। फोन से उसका इंस्टाग्राम लॉग आउट करके पासवर्ड चेंज करना चाहिए सबसे पहले। यू नो मैं यही एनीवे प्यार में रहता तो। यही बेस्ट। अरे लेकिन एक यार आई मीन एक सरप्राइजिंग फैक्टर यार ये टीम में मुझे ये लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई फील कि हायर अथॉरिटीज शुड आल्सो आंसर दिस। जैसे अभी गौरव बोला कि यार बिना कुछ किए हटा दिया, वैसे यार जितेश शर्मा को बिना कुछ किए हटा दिया। सो एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाई ध्रुव जुरैल पिक्ड ओवर हाँ, जितेश शर्मा इन द टीम, बिकॉज मतलब वो आई कोई डोंट ऐसी थिंक सो ही हैज डन आजकल एनीथिंग रॉन्ग। एकदम ट्रू, मतलब कोई बेसिस है ही नहीं, क्योंकि अब आजकल ऐसा है कि हर एक प्लेयर कहीं ना कहीं तो जाके परफॉर्म कर ही रहा है, वो इतनी लीग्स चल रही है, तो कौन सा क्या बेसिस है कुछ सिलेक्शन का, कुछ अभी आजकल वैसा रह नहीं गया है। अब जिसमें नो अब वो लोकल, अच्छा प्लेयर है, ध्रुव ध्रुव इसमें जोरेल भी अच्छा जितेश प्लेयर है, ने हमको बहुत मालूम अच्छा है वो किया। करेगा ही। if somebody saw अपना सैयद मुश्ताक अली, he did pretty well। उसने यस दर को हाँ लीड भी किया, रन भी यस बनाए नीचे आके। जो सब उसको सब जो सब रोल दिया गया है, he has been ही kept डिड in इट the team as a परफेक्टली। finisher who और वो could probably give us। सबसे डिफिकल्ट रोल होता है 2020 में कि 6-7 नंबर पे आके तुमको मैच जिताना है, क्योंकि वहां मतलब exactly, हमेशा क्रूशियल सिचुएशन होता है, तो वो 5 बॉल में 20 रन बनाने वाला बंदा ही हाँ डिफरेंशिएटर रहता है, क्योंकि सीधा सीधा एग्जैक्टली। 160 का 180 190 बन जाता है, और और तुमको पूरा पता नहीं मोमेंटम चलता। चेंज करके गेम, तो मतलब आई गेम में डोंट नो लेके आता व्हाई है। जितेश हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, वो भी T20। चलो तुम ध्रुव वनडे में जुरैल, तो उसको नहीं हाँ कंसीडर कर रहे हो, ध्रुव को वहां लेते समझ में आता, पर आई डोंट सी ध्रुव हाउ जुरैल ध्रुव मोस्टली जुरैल। टॉप ऑर्डर बैट्समैन टाइप का उसका गेम है ना, ध्रुव जुरैल का मोस्टली टॉप ऑर्डर टाइप का गेम है। और एग्जैक्टली। जितेश का लोअर ऑर्डर और या लोअर मिडिल ऑर्डर में भी सूट करता है, ऐसा नहीं, जितेश टॉप ऑर्डर में भी कर चुका है, पर वो लोअर मिडिल ऑर्डर में भी वो काफी सक्सेसफुल रहा है, जो कि बहुत रेयर, मतलब सबसे उस टैलेंट को सबसे हाई रिगार्ड्स रहते हैं कि जो लोअर ऑर्डर में आके गेम, जैसे धोनी थे, महेंद्र सिंह धोनी, वो अब लोअर इस ये ऑर्डर टीम में देखेंगे में। तो सिर्फ एक ही फिनिशर है, इन्हें शिवम दुबे को लिया नहीं है, ठीक है, तो ही रिंकू हैज सिंह बीन इज ड्रॉप्ड। ओनली फिनिशर। उसके बाद अभी ये टीम में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही फिनिशर दिख रहा है, वो है रिंकू सिंह, रिंकू हु सिंह हैड अ वेरी पुअर लास्ट 2 एवरेज, सीरीज या T20। यस। एवरेज ही रहे। ठीक है, तो अब आई डोंट नो उनको क्या माइंडसेट है, बैकिंग है, क्योंकि आई डोंट सी एनी अदर फिनिशर इन द टीम। हार्दिक मतलब दे पांड्या को कंसिडर अक्षर, फिनिशर जैसे अक्षर खिला रहे हो तो हार्दिक, बात अलग है, अक्षर हार्दिक एंड नीतीश कुमार में भी वो ये लोगों को कंसिडर कर रहे फिनिशर अब। बट आई डोंट थिंक सो नीतीश रेड्डी फिट्स इन द टीम। नहीं अगर तुम कॉम्बिनेशन देखोगे, नहीं बैठता, जो नहीं जो बैठता। जो टीम भाई ऑलरेडी अभी गौती साउथ भाई यार अफ्रीका में वो खेल बना के देगा आई है। कुछ ना कुछ squad। वो देखना वो कर देगा फिट वो। नहीं अगर पर अगर अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन मेरे को बताओ यार, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, 4 स्पिनिंग, ठीक है, उसमें से आपके 2 तो स्पिनिंग ऑलराउंडर हो गए, आपने 15 की टीम में 4 स्पिनर रखे हैं, एंड आपके पास हर्षित राणा, अर्शदीप, शमी, बस दीज आर द मेन पेसर। नीतीश कुमार रेड्डी और क्या बोलते हैं हार्दिक पांड्या आपके हार्दिक, बैकअप पेसर हो गए, क्योंकि आपको पता है हार्दिक को तो आप बैठाओगे नहीं, बिकॉज उसकी बैटिंग और बॉलिंग इज वेरी गुड, तो आप हार्दिक को तो खिलाओगे। आप कॉम्बिनेशन क्या चीज पे बैठाओगे मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्या सिलेक्शन है। एंड लिटरली आई वांट टू आस्क अच्छा एक और चीज, संजू सैमसंग पिछले 2 हफ्ते से यूएई में है, वो वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है, अब उसको बोल दे तू आजा भाई यार T20 खेल, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के प्रिपरेशन के लिए भेजो, हमें समझ में आ गया कि तुम उसको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में डालोगे, तो स्क्वाड ही खेलने दो ना, जितेश शर्मा T20 खेल लेगा, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, सच में पता नहीं नहीं है पर एक 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 ये एक को चीज चुन के मार रहा है। ये चीज मतलब ऐसा है कि यार
a player who did not play a single match in last 2020 series and तुम उसको बिना खिलाए ही ड्रॉप कर रहे हो is a bad sign for the player as Very well. क्योंकि yes. तुम जो बोल रहे हो कि हम टीम बना रहे हैं, हम प्लेयर्स को मौका देंगे, हम एक स्क्वाड तैयार कर रहे हैं, और बिना एक भी मैच खिलाए तुम उसको डायरेक्ट ड्रॉप कर दे रहे हो, तो ये थोड़ा सा अजीब दिखता है. प्लस मुझे ऐसा फील होता है कि अगेन समबडी लाइक अ हर्षित राणा जो अभी यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया है T20 के टीम में, आई फील देयर आर बेटर बॉलर्स देन हिम हु हैव डन बेटर देन हिम जो टीम में बैठते थे. 4 स्पिनर चलो ठीक है कि तुम भाई वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ये दो तो खेलेंगे ही. Yes. अब बचे हुए 2 जो है वो उनके ऊपर है कि उनको एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है कि नहीं खिलाना है. True. पर उसके अलावा 5 बैट्समैन, लकीली 5 बैट्समैन जो है लास्ट सीरीज में अच्छा किया, तो 5 बैट्समैन आई फील कि वो तो सेफ है, सिक्योर है, उनका ऑर्डर सेम ही रहेगा. तो I guess for me इन सब में सिर्फ एक प्लेयर के लिए सबसे ज्यादा खुश हूँ, मोहम्मद शमी. He is finally getting the game time. He gets a good preparation before Champions Trophy. भले ही मेरे को लगता है वो 3 में से 1 मैच या 2 मैच ही खेलेगा T20 के, बाकी ODI सीरीज में खेलेगा and then direct Champions Trophy में. But I'm happy कि बंदा is finally back into the mix. मोहम्मद शमी तो चाहिए यार. उसका मतलब वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, मैच विनर है, जो कि बुमराह को सपोर्ट में चाहिए ताकि विकेट्स भी आए. वरना जैसे बीजीटी का जो हमें ग्लिम्स दिखा है वो ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में सेम ही रहने के बहुत चांसेस है. Because प्रेशर ही नहीं सामने से. more or less अच्छा पॉइंट है गौरव ने भी बोला कि उसको सपोर्ट बुमराह के सपोर्ट में चाहिए. बहुत अच्छा पॉइंट है. प्लस अगर बुमराह जो अभी फिलहाल इंजर्ड है अगर नहीं रहता है तो वी नीड अ सीनियर पेसर हु हैज बीन थ्रू ऑल ऑफ इट, जो टीम को बोले ना हम बुमराह की जगह किसको रखेंगे तो हम इसको कैरी कर सकते हैं. तो ये एक वो बॉलर है शामी. ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब सीनियर ऐसा ही नहीं कि एज का सीनियर भाई, वो मतलब परफॉर्मेंस भी उसका वैसा ही, जो बॉलिंग में जो निप है और वैसा कि मतलब सिराज भी वैसे सीनियर ही है पर अभी वो फॉर्म में नहीं है, तो इसीलिए सिराज ने बहुत बॉलिंग भी कर ली तो उसको रेस्ट भी बहुत ज्यादा यार. ऑलमोस्ट 600 ओवर्स डाले यार उसने एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर. बहुत ज्यादा हो जाता है. इट टेक्स अ टोल ऑन दीज गाइस. ऊपर से आईपीएल भी खेल लेते हैं लोग, रेस्ट तो लेते नहीं. रेस्ट वाले टाइम पे आईपीएल खेलते हैं. सो बट मोर और लेस खेलना भी चाहिए. जो लोग पब्लिक ये आवाज उठाती है ना कि आईपीएल में बुमराह को रेस्ट दो, आईपीएल में मेन बॉलर को रेस्ट दो, बाकी जगह रेस्ट करते हैं. See, we are making a statement by Indian Premier League. It is a big league. मतलब ये as good as Champions Trophy World Cup है. जब जो IPL खेल रहा है ना उसके लिए, तो I don't think so the best players should rest first of all. And obviously अगर तुम injured हो या तुम्हारी कोई बड़ी सीरीज जैसे इंग्लैंड सीरीज है उसके बाद, तो आप फर्स्ट हाफ खेलो, सिलेक्टेड मैचेस खेलो, ये आप बोल सकते हो कि हाँ भाई सिलेक्टिव मैचेस खेलने मैं यही बोल रहा हूं. बराबर. अब आप चेन्नई के साथ मुंबई का मैच है तो खेल लो, पंजाब के साथ आप रेस्ट कर लो, शायद किसी और को खिला लो. तो ये चीज आप कर सकते हो. बट हैविंग सेड दैट दे हैव टू मैनेज, बिकॉज सी अगेन दे आर प्रोफेशनल्स, तो उनको कहीं और सेक्रीफाइस तो करना ही है. एंड आई डोंट थिंक आईपीएल इज द प्लेस दैट दे शुड सेक्रीफाइस, बिकॉज दैट इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड बाय फार. तू बेसिकली बोल रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड शुड प्ले फॉर इंग्लैंड एंड नॉट प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. क्या ये हो सकता है? कभी सोचो. नहीं हो सकता. तो ये बस वैसा ही है. हाँ, अब तुम ये बोलो ईएफएल कप वगैरह मत खिलाओ यार, उसको आराम करने दो, वो बात है. नहीं, बट द थिंग इज कि मोर और लेस बुमराह इज गोइंग टू मिस चैंपियंस ट्रॉफी. भले वो 15 मैन स्क्वाड में रहेगा, उसको ग्रुप स्टेज को मिस करने वाला है. हाँ, ग्रुप स्टेज मिस करेगा. ठीक है, अब उतना तो कर ही लेंगे मैनेज. अब क्या करना ही पड़ेगा यार. A good enough squad या team that we can win without Bumrah as well. I'll be very honest. हाँ, we should win it, but पता नहीं क्या होता है. No. See, that is the reason you play multiple teams in different tournaments. उसका फायदा यही है क्योंकि तुमको मेन टूर्नामेंट में चैंपियंस ट्रॉफी एंड वर्ल्ड कप में चेक करना है. अब जब चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट एज बिग एज अ वर्ल्ड कप, लेट्स सपोज अभी के लिए, तो तुम अभी है जो नए प्लेयर जो तुमने पिछले 2 साल में जिनको मौके दिए हैं टू कम ऑन द बिग स्टेज, दिस इज द पॉइंट वेयर somebody like
मुकेश कुमार कुड बी इन द टीम, वेरी गुड यॉर्कर्स है उसके पास, ठीक है, ट्रू। वो रख सकते एंड थे। इवन अर्शदीप को है स्टेप अप करने का मौका भाई। अर्शदीप फाइनली आया स्क्वाड में, तो आई एम वेरी हैप्पी। इवन अब अर्शदीप है भैया तो गौरव भैया अर्श- T20 में तो ही हैज टू बी देयर। यू नो मैं Now अभी एक he और has चीज been कर the रहा leader. चैंपियंस ट्रॉफी में। बिकॉज मैं एक चीज और देख रहा था अर्शदीप का अभी, यू नो अपन लोग जब इंग्लैंड सीरीज की बात कर रहे थे आगे के लिए, यू नो मैं उसका काउंटी का एवरेज निकाल कर देखा है, 41 एवरेज, 5 मैच में 13 विकेट उस बंदे की। सो यू नो 8 इनिंग अगेन, हाँ जी, 8 इनिंग में 13 विकेट है। बस 8 इनिंग ही डाला के बॉलिंग उसने। हाँ 8 इनिंग में 13 विकेट है उसके, मतलब लेस देन 2 विकेट्स पर इनिंग आपका एवरेज है। तो रेड हाँ बॉल तो में उसको, तो हमारा पहले भी क्या डिस्कस करोगे। था यस कि सम डिस्टेंस पर खेल वनडे खेल में के का खेल खेल के ही learn वैसे तो, पर ठीक है। Exactly. I mean, Gaurav, we are not against him. We want him. You know, we don't have bowlers. मैं और मयंक भैया तो कितने बार डिस्कस किए कि हमारे पास आगे 2 साल बाद इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर्स ही नहीं है, पेसर ही गायब हो गए कि हम किसको बोलेंगे। चलो चलो, बुमराह आज 31-32 का है और 3 साल 4 साल वो खेल लेगा। मोहम्मद शमी 32, वो भी 3-4 साल खेले, उसके बाद क्या? उसके मयंक बाद यादव वगैरह वो लोग कर रहे, डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे बैकएंड में अपने। हर साल आईपीएल में नए नए फास्ट बॉलर मिलेंगे ही, पर वही है कि वो अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं और कैसे अपने आप को अभी नेक्स्ट लेवल उमरान पर मलिक लेकर आया आते है यार, उमरान मलिक ने कितनी उम्मीद दी थी। हैं। एंड पर इवन अपन बाहर बाहर की क्या बात करते हैं मयंक, अपन अपनी स्टेट की बात करते हैं यार। हर साल नए नए बॉलर्स आते हैं, क्यों? अपने स्टेट एग्जैक्टली के जो प्लेयर अभी अभी मैच चल ही रहा है विदर्भ वर्सेस राजस्थान, उसमें यश ठाकुर ने 4 विकेट लिए। यश ठाकुर इज समबडी है। सुपर्ब वाइड बॉल बॉलर है वो बंदा, अगर और उसको नहीं देखा है किसी ने। में भी उसने 5 विकेट्स लिए। वो भाई आईपीएल के पिचेस बिल्कुल बॉलर फ्रेंडली नहीं होते, वहां पे 5 विकेट हॉल निकालना बहुत बड़ी बात होती है। और इधर भी उसका परफॉर्मेंस ना बहुत अच्छा रहा है, T20 में भी उसने बहुत अच्छा किया बंदे ने। एंड यू नो अभी वनडे में भी उसने सुपर, ही हैज बीन स्टैंड आउट। और जो दो अलग फास्ट बॉलर है, दर्शन नलकांडे और नचिकेत, दोनों बैटिंग भी करते हैं। यस अब बस एक ऑफ टॉपिक एक तुमको बात बताऊंगा, वॉच आउट फॉर नचिकेत भूते, दैट गाय हैज सम सीरियस टैलेंट। बंदा फास्ट यस बॉलर है, जो जो तुमको चाहिए था ना, मैं बताता हूँ, मतलब उस कैटेगरी का बता रहा हूँ। बैटिंग भी उसको बहुत अच्छी आती है, क्लीन हिटर है, लंबा चौड़ा है, 6'2", छक्के अलग मारता है वो। मैंने जितेश के बाद किसी को इतने अच्छे छक्के मारते देखा है ना, तो वो नचिकेत है। उसकी बैटिंग बहुत अंडररेटेड है और रेड बॉल का बहुत टॉप बॉलर है। और वो मेरे को बहुत खुशी हुई कि वो व्हाइट बॉल में अच्छा कर रहा है, बट रेड बॉल सुपर बॉलर। हाँ भाई, उसका एक्शन एक्शन बहुत तगड़ा है यार। मतलब वही ये सब प्लेयर्स प्रमोट होने ही वो चाहिए और बंदा अपने नेक्स्ट मतलब लेवल जाना ही उसको चाहिए यार। ऐसा, आई डोंट नो लाइक सी एनी अदर बॉलर जो 6'2" है, रेड बॉल से अंदर बाहर दोनों करता है, बैटिंग भी। वो बैट्समैन ऐसा है कि तुमको 7 नंबर 8 नंबर बैटिंग प्रॉपर करके देगा। तो ऐसे प्लेयर को कैप्टन डिलाइट बोलते ऐसा हैं है बाय द वे। कैप्टन डिलाइट राइट। है ना और भाई। फील्डिंग भाई, उसकी फील्डिंग देख लो, उसकी तुम फील्डिंग वगैरह देखोगे ना, पूरा जडेजा जैसी फील्डिंग है उसकी, टॉप। सही में, मतलब मेरे को तो वो बंदा बहुत पसंद है। और मंकी लकीली मेरे टीम में तू भी था बोल ही वो रहा है, 4-5 साल। तू हाइट और इसकी बात कर रहा है, पर्सनैलिटी और छक्के की, तो फिर हम अपूर्व वानखेड़े को तो कैसे ही भूल भूल सकते हैं उसको मेंशन करना, क्यों? भाई I feel, एग्जैक्टली I don't know why is Apurv Wankhede missing out on IPL contracts from past 2-3 years। तुम उसका यार। रिकॉर्ड निकाल के देखोगे ना भाई, वो बंदे ने जेन्युइनली इतना अच्छा किया है। वो पहले भी आईपीएल में रहा है। एंड हमें इंडियन फिनिशर्स चाहिए टीम में, यस हर एक टीम में एक इंडियन फिनिशर जैसे की जरूरत है। और ही कुड हैव कम फॉर व्हाट 30 lakhs, और तुम उसको, वो हाँ बंदा ऐसा है कि तुमको इजीली वो, और अभी तुम सेमीफाइनल मैच देख लो मुंबई के साथ, वो बंदे ने गेम वही मैं चेंज कर ये दिया पूरा। मेंशन ही करना मैं ये मेंशन ही करने वाला था। मुंबई को इतना मतलब सिंगल हैंडेडली किसी ने डोमिनेट किया होगा पूरे टूर्नामेंट में, तो वो सिर्फ अपूर्व वानखेड़े ने ही किया कि 30 मिडिल ऑर्डर में आके 30 बॉल 50 बनाना, जब पावर प्ले खत्म हो चुका है वो। मतलब उसके लिए बहुत तगड़ा टैलेंट लगता है अगेंस्ट बॉलिंग अटैक लाइक मुंबई, जो कि विनर्स थे। और सी इशू ऐसा पर है ना फिर भी वो मतलब हमारे कहीं मेंशन नहीं हो रहा है। और इतनी अच्छी हम पर्सनैलिटी और फील्डिंग और ये वो तो आई होप हमारे यहाँ जो कोई नोटिस करे। बोर्ड, जो इतने सालों से क्रिकेट बोर्ड्स की पॉलिटिक्स चल रही है, शायद प्लेयर्स उसी में ही दब जाते हैं। यू नो जो लॉबीस्ट बनाना चालू हो जाते हैं सब लोग। तो कुछ आई करो गेस यार, तुम्हारे हाथों में है भाई, प्लीज कुछ करो यार।
करेंगे another surprise now that we are talking about Vidarbh, जितेश का हमने मेंशन किया, अभी यश ठाकुर हो गया, नचिकेत हो गया, अपूर्व हो गया, एक नाम बहुत बड़ा नाम जो हम मिस कर रहे हैं ना, अभी मैं बता रहा हूँ, वॉच आउट फॉर हिम एज वेल, यश राठौड़। हम उसको प्यार से सनी बोलते हैं। उसने उसका बंदे आई थिंक ने ऐसा रणजी गेम ट्रॉफी है कि में वो 3 में 300 फॉर्मेट में बनाए। सूटेबल है वो, तीनों फॉर्मेट सूटेबल वाला प्लेयर है वो। एग्जैक्टली उसने रणजी ट्रॉफी में 3 मैच 300 बनाए। उसके बाद वो पता नहीं बंदे को भाई T20 के स्क्वाड में भी नहीं रखा। अब मेरे को नहीं पता क्यों नहीं रखा, ठीक है, नो लॉजिक, या आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद अभी वनडे में आया, वनडे में अनफॉर्चुनेटली शायद अथर्व तायडे इंजर्ड हो गया, तो उसको ओपन करना पड़ा, ठीक है। अथर्व तायडे अनदर सुपर परफॉर्मर फॉर विदर्भ। उसके बाद वो ओपन कर रहा है, ओपन जाके उसने पहला मैच या दूसरा मैच 100 बनाया, ठीक है। अभी ऑलरेडी मैच चल रहा है जिसमें वो रन बना रहा है राजस्थान के साथ। सैंडी भाई, सागर सॉरी, अभी आया, लोड लेट हुआ। सैंडी बहुत ऑफेंसिव ने देखा उसको यार। सैंडी भाई चाहिए हमको, सैंडी भाई दिख रहा है। सैंडी ज्वाइन करेगा यार। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, हाय हरजोत, हाय जीबी, हाय भैया। हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे फैन मिस्टर सागर, जो कि खुद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, नर्जदीप फैन है फ्रॉम पुणे। तो सागर भी आपने एक सेकंड मेरे को एक सवाल है। सागर भी आपने भी मेरे को गाली दी थी अर्शदीप के लिए, जरा बताओ तो। अरे यार भाई उसने मैंने ऐसे पर्सनल में स्पैम कर दिया, तूने बोले अर्शदीप का नाम गलत इसने क्यों लिया, फिर मेरे को उसको पूरा वीडियो भेजना पड़ा कि आई एम रियली सॉरी। इसी कारण अब वो हमारे साथ आ गए। पहले उनने हमें गाली दी थी जैसे बाकियों ने दी, फिर हमने उसको पूरा वीडियो भेजा जो उसने देखा, और उसके बाद वो समझ गया कि हाँ हम चाहते हैं अर्शदीप अच्छा करे, बस वो अभी कर नहीं रहा है, तो हम भी थोड़े से बुरा इसमें फील कर रहे हैं। बाय द वे यार 11 के स्क्वाड मेंबर है ये। बाय द वे कमेंट भी आया भैया के साथ साथ, एक कमेंट भी आ गया कि बुमराह को सारे टेस्ट नहीं खिलाने चाहिए थे। अरे यार वो उसके एक्शन का इशू है। खत्म हो गई, अभी सागर है हमारे पास यार। हाँ सागर पता है जो तुमको क्या बोलता है, ही इज आवर बलराज फ्रॉम लिटिल। वही है यार, हमारे लिए अब भला सोच रहा है, कोई नहीं है। क्यूट बॉय लेटेंट का क्यूट बॉय बन के बैठ गया। पर्सन विद गुड हार्ट है वो भाई तुम। जेन्युइन, एकदम जेन्युइन। सागर भी है। तो हम बात एक्चुअली विदर्भ के थोड़े प्लेयर्स पे कर रहे थे, नॉट ओनली विदर्भ, टू बी ऑनेस्ट हम यही बात कर रहे थे आपके ज्वाइन करने के पहले कि जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में ये बोर्ड्स की लॉबिंग चल रही है इतने सालों से, इट शुड एंड। बिकॉज हर स्टेट में हर बोर्ड में कोई ना कोई ऐसे प्लेयर है हु कैन एक्चुअली प्ले वेल फॉर इंडिया एट अ वेरी गुड लेवल। बट प्रॉब्लम यही है कि आज सबका अगर आप एक ही लेवल हो गया टेस्टिंग का कि आपने अगर आईपीएल खेला तो आप कुछ भी खेल सकते हो, जबकि इट शुड बी अदर वे अराउंड। आपने रेड बॉल खेला तो आप कुछ भी खेल सकते हो। आप रेड बॉल में क्योंकि आपको पता है कि कब आपको आपकी इनिंग्स पेस करनी, कब आपको स्लो करना है। आईपीएल में तो आपको एक ही चीज आती है भैया, 10 बॉल में 50 रन मारो या 40 रन मारो और आउट होके चले जाओ, और बाद में आपके पीआर को बोल देना #इंटेंट सेल्फलेस, बस। सो योर वर्ड सागर भैया। यार देखो, पहली बात तो मैं इतना प्रोफेशनली खेला नहीं हूँ, ये सब चलता है वो ठीक है। मतलब जीबी ने अगर जो कमेंट दिया होगा, आई टोटली एग्री, अभी तक जो डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन हाँ, मतलब ये तो है कि हम लोगों ने चेक किया है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे बोर्ड्स के ज्यादा प्लेयर खेलते ही है। अभी स्पेशली डोमिनेशन मुंबई का था, फिर कर्नाटक का बीच में हुआ था, अभी बीच में तमिलनाडु का भी था। बट यस, कुछ कुछ प्लेयर है भाई छोटे टीम के, जैसे रिसेंटली अगर मैंने देखा है तो आई एम इम्प्रेस विद रजत पाटीदार यार। मतलब डेफिनेटली जब इतने लोगों की बात हो रही है तो आई डोंट नो व्हाई उसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही है। जैसे उसका सैयद मुश्ताक अली भी उसने रिसेंटली खेला। तेरे होम टाउन अकोला से हमारे दर्शन भी बहुत अच्छा कर रहा है वैसे भाई, उसको भी मेंशन कर यार। यार मतलब आज तो पैनल मजा आ गया, आज तो पैनल मजा आ गया। ये बात साथ में है साथ में भाई। अरे सैंडी कैसे भाई, हमारे में ईगो इश्यूज थे थोड़े, तो हमने सोचा अलग अलग ज्वाइन करते हैं, तो ये दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए इस चक्कर में। ये सैंडी भाई भी हमारे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, हार्ड हिटर है,
जो फिनिश करते हैं नीचे आके पूरी टीम को ही फिनिश कर देते हो। और अगर किसी को तो गलती से फिनिश किसी करता ने हूँ मैं, उनका हमारी आउट टीम किया या सामने वाली टीम। तो मैं भी वो वही मैं finish सैंडी कर का देते हैं। सैंडी का भी रिसेंट मतलब मैं प्रॉपर इंट्रो देना चाहता हूँ। अभी सैंडी इज लाइक जॉर्ज बेली, मतलब जिस टीम से भी खेलता है वैसे कैप्टन ही खेलेगा। तो अच्छा ये स्माइलिंग सैंडी ने अपने रेपुटेशन क्रिएट किए है अभी। जो स्माइलिंग असैसिन मैन, सैंडी और टी शर्ट उतार के बाइसेप दिखा भाई। हाँ बस मैं वही वही बोलने वाला था वन ऑफ द कि फिटेस्ट थोड़ी देर में प्लेयर, वन ऑफ अगर द फिटेस्ट प्लेयर। बहस हो गई तो अभी सब पहली सब बार सब है, बाहर है अभी। नहीं फर्स्ट टाइम में तो मैं थोड़ा सा मॉडेस्ट होना चाहूंगा, सेकंड टाइम पे शायद पक्का। और सागर सैंडी का नया नाम हमें हमें निकनेम चाहिए भी सैंडी बताओ भाई भाई। कि अगले अगले स्ट्रीम में हमारे थोड़े और व्यूअर्स बढ़ जाए, मेल हो या फीमेल हो बात की बात रहेगी। पैनल कम ना हो जाए लेकिन फीवर का ठीक है, ऐसा ना हो कि बस मैं ही हूँ। यू नो द बेस्ट पार्ट इज दोनों को एक चीज समझ में आ गई, मेरे को लगता है दोनों पॉडकास्ट बढ़िया करते हैं, सैंडी भी और सागर भी। एक एक ना बड़े यूनिसान में, एक बंदा अपना माइक म्यूट कर रहा है, दूसरा अपना माइक चालू कर रहा है, उनको पता है भाई वॉइस एको हो गया है। मैं समझ गया लोग पॉडकास्ट बहुत कर भाई रहे हैं। आईटी वाले हैं ना। पॉडकास्ट का नहीं है, ये टीम्स दोनों का आईटी कमाल है एम्प्लॉइज है भाई। भाई। प्रोफेशनल्स है, आईटी आईटी एम्प्लॉइज। प्रोफेशनल्स। मैं नहीं एंड जीबी का नहीं नहीं fan। सागर, नहीं नहीं वो सच बता दे उनको, हम लोग ने लेट ज्वाइन इसलिए किया, हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बात तो सही है यार। उनने अच्छा उन्होंने गूगल हिस्ट्री वो बताना है किया क्या? है, जैसे सैंडी YouTube? सागर, चेस सैंडी चेस सागर वाला को बटन देख रहे हो रहता कि है ना, नहीं जैसे भाई? बटन दबा दिया तो एक गुल्लक। म्यूट और एक अनम्यूट अपने आप। गुल्लक को भी प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे। भाई मैं तो गुल्लक कह रहा हमारी हूँ टीम है इंडिया भाई, का वहाँ थोड़ा की साइड में हमारी रखते हैं, क्लब वैसे ही टीम है, अच्छा आपकी बिग खेल नहीं प्रॉपर्टी रहे। है। फर्स्ट ऑफ ऑल हरजोत को पता है कि नहीं गुल्लक क्या है? नहीं नहीं नहीं, उसको बताओ, एक विजन ले। बताओ यार, गुल्लक कौन सी टीम है भाई अच्छा हमारी। दुनिया को बताओ यार तुम। जीबी मैं समझ गया आज का एजेंडा क्या है। मतलब तू इसलिए टी शर्ट पहन के एग्जैक्टली, बैठा है। यू आर गोइंग टू एग्जैक्टली। प्रमोट अब बताओ कैप्टन सैंडी, गुल्लक। स्टार्ट करो। बताओ बताओ बताओ। अच्छा एक सेकंड कैप्टन सैंडी, हमने सागर वैसे तो पूछ लिया, वो अर्शदीप है ना, आप अर्शदीप पे तो आप अर्शदीप है ना, अर्शदीप आउट हो टेस्ट साइड से, वो बताओ पहले। सैंडी साइंस की तरफ से। अच्छा सैंडी वे साइंस की तरफ से, ओके। गौतम गंभीर की तरफ से बोले मैं अर्शदीप को अब ओडिया में खिलाऊंगा टेस्ट, और उसमें नहीं खिलाऊंगा, ऐसा करोगे आप, है ना? मेसी या रोनाल्डो, मार्कस रैशफोर्ड, ऐसा हो गया आपका, है ना? तो सैंडी तो अनम्यूट तो कर, कोई बेसिकली अनम्यूट तो मुद्दा करो। क्या है कि अर्शदीप को क्यों एक्सक्लूड टेस्ट किया गया टेस्ट से, ऐसा? नहीं, मुद्दा तो ऑलरेडी, मुद्दा यही भैया एक्चुअली ना, इट वाज अ वेरी, हमने जो सब लोग करते हैं सोशल मीडिया पे वो मैंने किया, हमारा डिस्कशन पूरा अच्छा हुआ मयंक भाई और मेरा, मैंने सिर्फ कंट्रोवर्शियल पार्ट उठा के डाला इंस्टाग्राम पे, वो हिट हो गया। एंड उस पे ऐसा हो गया कि हमें गालियां पड़ रही कि तुमको कुछ नहीं आता। फिर हमने एक ही चीज बोली, तुम एक काम करो, जाके पूरा डोमेस्टिक रिकॉर्ड खोल लो अर्शदीप सिंह का, और जाके काउंटी का भी रिकॉर्ड देख लो भाई उसने एक्चुअली रेड बॉल में क्या किया है। बस हमने ये बोला, हम खुद चाहते हैं कि वो अच्छा करे, बट ही मुझे हैज टू बेटर। हम बस यही मुझे कर ऐसा रहे लगता हैं। है गालियां तुम्हारे वो उसके कमेंट की वजह से नहीं, जो मयंक ने वर्ड्स यूज किए तो उसकी वजह से पड़ी होगी। जिस तरह मयंक ने पोर्ट्रे कर दिया था ना कि मर्डर वगैरह हो जाएगा, तो थोड़ा जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे वो बोल रहे थे ऐसा कैसा हो सकता है भाई, ऐसा तो यार वो तो भाई पूरा मैं माफिया तो भर सिर्फ गया तो मर्डर ही ह्यूमन राइट बोला, उनने जो एक्टिविस्ट किए सैंडी लेकर उसमें यार। तो पूरा कहो ना कहो निकाल दिया उनने मेरा। मतलब मल्लिका और शेरावत अच्छा, ही बना दिया पूरा। उसके बाद ना मयंक भैया को बोले जा रहा हूँ, अरे क्यों कमेंट कर रहे, छोड़ दो ना, ये भी मैं बोर हो रहा हूँ, बोले मेरे को कमेंट करने दे। मैं बोला आप तो और वो फालतू वो पंगे ले रहे हो, रहने दो ना, जो चल रहा है जो चल रहा मतलब है। लोग इतने आलसी है, उसमें भी लिख रहे हैं कि बोले तुम्हारे पास, तुमने कभी बैट भी पकड़ा है क्या? यार मेरे दुकान में 200 बैट है यार, मैं दिन भर वही करता हूँ। मैं बोला ये और उन भाई 200 बैट मैं में से उसमें एक लिटरली एक बैट लिखा यार सैंडी कि ने लिया एक था, बार, विनोद आमरे भाई अली सिंह। एक बार इंस्टा आईडी दो खोल दो के लिए तो थे। देख ले। एक एक बार सैंडी ने, सागर ने, है ना? अभी एक और आया, चल झूठा करके 200 एक और बैट में से कमेंट आया। भाई मयंक, ये अपने सैंडी को तेरी वीए विनोद आमरे वाली बैट बहुत सही लगी। विनोद आमरे वीए वाली, विनोद कांबली और प्रवीण आमरे का जो मिक्सचर बैट है ना, विनोद आमरे वीए। भाई तो हमने भाई सबसे एपिक हमने मार्क्स उसकी सैंडी की वही बैट से सागर आई है भाई आज के तक। लिए ही हमने स्पेशली एक अभी बैट मंगाया है, जो बस होपफुली इस हफ्ते में आ जाएगा हमारे पास। हम अरे सागर वाह। भाई और सैंडी भाई से मिलने के लिए स्पेशल प्लान कर रहे हैं, पूरे 20-25 बैट लेके पुणे आएंगे हम, जिससे अरे उनको लवली। एकदम कोई परेशानी ना हो। बस और हमारा गेम गेम ना देखना मयंक, ठीक है?
बस बैट्स हम ले लेंगे पैसे देके। ऐसा ना हो कि गेम देखे और बैट वापस ले गए कि यार छोड़ो यार, तुम इस लायक नहीं हो। अरे अरे नहीं वैसे भी नहीं, हमें जब इंडिया को जरूरत है अभी हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर की। बराबर ड्रॉप हो रहे हैं टीम से। अरे है ना नीतीश कुमार रेड्डी है ना, और हार्दिक पांड्या है ना, वॉशिंगटन सुंदर भी है ना, हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर एज पर गौतम गंभीर। तो चलेगा ना भैया, क्या 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 बोल रहे हो आप? चलेगा वॉशिंगटन चला लेंगे सुंदर हम। तो कंपटीशन नहीं चाहिए है। हमको, कंपटीशन। मतलब भाई अगर ऐसा बच्चाओं ने वॉशिंगटन सुंदर के बारे में ऐसा अगर बोला जाता है कि हार्ड हिटिंग ऑलराउंडर है, तो शायद फिर इसके पीछे गेम होगा वॉशिंगटन का भाई, कि टीवी पे दिखाता नहीं भाई हार्ड हिटिंग करता हूँ, शायद नेट में बताता होगा भाई। हाँ यही यही हाँ, यही यही गौतम दैट भाई इज द रीजन, इंटरेस्ट, दैट इज द रीजन। गौतम भाई वही उसी या को तो कोई इंप्रेस है। प्राइवेट वीडियो भी होगा उसके पास। मैं तो हाँ, सरप्राइज हूँ कि राहुल त्रिपाठी इंडियन टीम में कैसे नहीं आया जब अभिषेक नायर बैटिंग कोच है। तो नहीं अब तो केकेआर का नहीं है ना, अभी अभी त्रिपाठी केकेआर का नहीं है। अभी आप 2 साल में देखना अंग्रेज आएगा, अंग्रेज रघुवंशी आ जाएगा। अगर ये 2 साल टिक गया तो देखना वो होगा अभी। 2 साल कौन टिकेगा? गंभीर की वो वो आप देख लो कौन टिकता, वो आप देख लो कौन टिकता। जैसी प्लानिंग चालू है, नहीं लग नहीं रहा है। बट आई मीन कमिंग बैक टू द सीरियस टॉक, आई गेस आप दोनों भी, मतलब सागर भैया तो थोड़ा बहुत अग्री करते होगे। आपने भी सुनी रहा होगा सैंडी भैया जो हम बोर्ड्स की बातें कर रहे थे बिल्कुल कि बिल्कुल, वो चीटिंग थर्ड बहुत ओवर होती में है। मर्डर वाली वो मैंने भी देखा था वो। आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं मैं नहीं आ रही आपने आवाज आ वहां रही से है। तो नहीं म्यूट कर दिया? यहाँ से तो नहीं नहीं आ रही अभी आवाज। दोनों की नहीं आ आ रही रही आ है। रही है, आ रही हमको तो आ है रही है। अर्जुन, हाँ दोनों कुछ की अटक उनको प्रॉब्लम रही है आ है, रही क्या? है, तू दोनों बगल में की बैठा है अटक ना। रही है। उनको आ रही कि नहीं? क्या आ रही नहीं, है? हमें तो आ रही है, क्लियर आ रही है। मयंक में आपकी भी अटक गई। हमको तो भाई हम लोगों की आपस में आ रही है। सॉरी सॉरी, मुझे तो आ रही है। अर्जुन के शायद फ्लाइट इशू हमारा होगा। भाई स्पीकर हमारा स्पीकर टेक्निकल मत एज, खोल। मेरा हाँ टेक्निकल ग्लिच। तो एनीवे वो जो 3 ओवर में तीसरे ओवर में मर्डर होना शुरू हो जाएगा, वही वाली पोस्ट की बात कर रहे हैं ना मर्शदीप का? वही है वो नहीं? अच्छा वी आर टॉकिंग हम अबाउट डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स जो इंडियन डोमेस्टिक किसी भी इसमें फॉर्मेट में अच्छा करते हैं, पर उनको मौके इवेंचुअली की। जब वो ऊपर के लिए सिलेक्ट होते हैं तो उसमें उनका नाम ही नहीं रहता है। यस जिसमें से मैंने कुछ विदर्भ के हमारे लड़कों की बात की थी जिनने लास्ट ईयर फाइनल खेले, फाइनल में अच्छा किए। ये यस साल रणजी ट्रॉफी के 5 मैच जो है सब पांचों जीते हैं। ओनली टीम जो कि पांचों मैच जीती है। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली के सारे मैच जीते थे, मुंबई से हारे जो इवेंचुअल विनर रहे। वनडे के सारे मैच सैंडी जीते हैं, मुंबई, एक भी सैंडी मैच मुंबई के हारे लोग नहीं हैं है। मैन। सैंडी श्रेयस अय्यर फैन है, उसका चल रहा है बराबर। सैंडी इज फ्रॉम फकिंग मुंबई। मैं बस तो फकिंग ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम है वैसे। वो भी बेचारा, मुझे लग रहा है कुछ बैकिंग चाहिए होती है। जैसे युवराज सिंह है, अभिषेक शर्मा को इतना पुश किए जा रहा है, कुछ ना कुछ। वो शुभमन गिल भी जब आया था तब भी कभी कहीं था नहीं वो स्कीम ऑफ थिंग्स में, बट वो पुश किया गया आगे क्योंकि बैकिंग है कुछ हर स्टेट का। मयंक मुझे लग रहा है ये तो पता ही, आई थिंक कुछ नया नहीं बता रहा, यू वुड ऑलरेडी बी नोइंग दिस। बेचारा बिल्कुल बिल्कुल, ऋतुराज वो तो गायकवाड़ है हो गया। सैंडी भाई, सही बोल रहे हो नहीं, आप। बिकॉज बिकॉज ये हमने पहले भी देखा, यू नो, आई आई डोंट वांट टू डू द ब्लेम गेम, बट जब धोनी था तो चेन्नई के प्लेयर्स बहुत आते थे। कोहली आया तो हमने आरसीबी का लॉट आने लगा धीरे धीरे। रोहित शर्मा आया, कैप्टन बना तो मुंबई लॉट आने लग गया धीरे धीरे। वो पूरा तो ऐसा मुंबई कि का टीम खेल रहा है T20 में। हाँ, मुंबई इंडियंस तो पूरी खेलती है, ऐसा ही लगता है पूरी मुंबई इंडियंस आके इंडियन क्रिकेट टीम को T20 में रिप्रेजेंट कर लेती। सो आई गेस समथिंग बीसीसीआई हैज टू चेंज नाउ कि ठीक है तुम कैप्टन को पूरी छूट देते हो कि तुम अपनी टीम सेलेक्ट करो, बट इन द एंड यू हैव टू स्ट्राइक, आई मीन फाइंड द राइट बैलेंस जो कंट्री के लिए अच्छा है। सिर्फ कैप्टन के लिए अच्छा नहीं हो, कंट्री के लिए अच्छा है। इन द एंड तो सैंडी कंट्री को नीड्स। ऋतुराज को बैटिंग चाहिए, जो ऋतुराज को बैटिंग चाहिए, कौन दे सकता है? कौन, आदि भाई की कौन दे सकता है भाई? तू नाम ले जो दिमाग एक्चुअली में है। ऋतुराज के पास एक ही ऑप्शन था जो बैकिंग दे सकता था। कौन? महाराष्ट्र का वो कौन सा वो प्लेयर है, बट बेचारा कुछ अच्छे लेवल पे कुछ कर ही नहीं पाया। वो शॉर्ट हाइटेड, शरद पवार। क्या नाम है? नहीं, केदार यादव। केदार। केदार जादव। बट देन केदार जादव को भी एक शॉर्ट बैकिंग लग रही थी अलग से। तो बेचारा वही एक लेजेंड था महाराष्ट्र का जो कर सकता था नहीं यार कुछ। सैंडी, मतलब आई टोटली डिसएग्री। मतलब लुकिंग एट करंट सिनेरियो, जैसे मुझे पता है कि केदार और ऋतुराज की तो अभी बनती नहीं है। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने जब नहीं रणजी नहीं, स्क्वाड मेरा वगैरह पॉइंट देखा वही था। था। वो वही एक जो सीनियर बंदा था, वो पुश कर सकता था अपने नीचे लेवल को। बट देन वो उसका खुद का ही इतना कमांड रहा नहीं कभी। तो
अदरवाइज मुंबई में तो प्लेयर्स जा रहे हैं, पर भाई वो धोनी के पंजाब अंदर से है आ ना रहे हैं ऋतुराज, प्लेयर्स। धोनी हाँ के अंडर है भाई ऋतुराज। धोनी भी कहाँ रहा अभी धोनी की चल रही है क्या अभी? नहीं, he is mentor for the Champions Trophy. He is mentor for the Champions अरे Trophy. अच्छा, मेंटर, मतलब लास्ट टाइम जब मेंटर हुआ मेंटर था होता धोनी, है, मेंटल, इंडिया का परफॉर्मेंस मेंटल। थोड़ा सा मेंटर मेंटर जो गौतम गंभीर था केकेआर के लिए, जिसके जिसके सर्टिफिकेट पे, मेंटरशिप के सर्टिफिकेट पे उसको इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनाए, ऐसा है। नहीं अब धोनी और कोच उसके बन बाद सकता है। गंभीर ने डिमांड्स भी रखे थे कि मुझे अभिषेक नायर चाहिए और मोने मोकल चाहिए, जो पहले इंटरव्यू में बोल अंग्रेज, रखा था ये बाहर के लोग आते हैं पैसे कमाते हैं, हाँ ये हाँ। कोचिंग करते नहीं है। अब मोने मोकल लिया उसने और तो रायन टेंडुलकर को भी लिया, हाँ वो भी पूरी दिखने में केकेआर अच्छे स्क्वाड लगते हैं लेके वो आया। प्लेयर्स, जबकि बट जबकि पता है एक हमारा खुद का ही कोई तो डिस्कशन हुआ था जिसमें किसी सीनियर बीसीसीआई मेंबर ने ही बोला था कि जब हमारे पास इंडियन टैलेंट, जो हमने जब फॉरेन कोच को सैक किया था लास्ट टाइम, उसके बाद हमने यही चीज बोली थी कि अब हमारे पास इंडियन कोचेज इतने अच्छे, जो इतना अच्छा करे, तो हमें फॉरेन कोचेस की जरूरत ही क्यों है। और एक्चुअली सही मेरे अभी को तुम्हारा बैटिंग कोच में आई थिंक विक्रम राठौड़ ने सुपर किया, उसके अंडर जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही इमेंस थे। तो उसके बाद आपके विक्रम, पारस सर थे, पारस मामरे, तो पारस सर के अंडर रिजल्ट बहुत अच्छे थे। पारस सर के अंडर मैं भी थोड़ा सा खेला हूँ, तो मेरे पता है उनकी मेंटालिटी भी बहुत सॉलिड है। वो विदर्भ के रणजी ट्रॉफी कोच थे 4 साल, तो लकीली आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट मेंबर चलिए इन दैट टाइम। तो वो उनने इतना अच्छा किया। अगेन उनको आपने चेंज किया, चलो ठीक है, उसको अपनी टीम चाहिए थी। पर जैसे वही है, अब यार अगर गौतम गंभीर आया तो यार ऐसा थोड़ी है कि रोहित शर्मा हट के अब शुभमान गिल कैप्टन बन जाएगा या दिल्ली का कोई लौंडा कैप्टन बन जाएगा। तो वो जो कोचेज है आई गेस उनके लिए है भी वैसे ही बात कुछ चल रही होना है, चाहिए। नहीं दिल्ली के लौंडे को वापस बना रहे कैप्टन, टू बी वो ऑनेस्ट। तो वो तो ऑब्वियस हो गया ना। तुम्हारे अब देखो, तुम बुमराह को कैप्टन बना नहीं सकते। रोहित शर्मा एक 37, 1 साल 2 साल मोस्टली वो खेला तो खेला, नहीं तो नहीं है। विराट कोहली इज समबडी हु कैन गिव यू 4 to 5 years। अब ऑस्ट्रेलिया ने देखो वापस स्टीव स्मिथ को कैप्टनसी दी ही ना। यस, फॉर श्रीलंका सीरीज। फिर भाई कैप्टन वो सांडी थोड़ी को किसी बना दो, मैं यंगस्टर को बता रहा हूँ कैप्टनशिप टीम दे इंडिया रहे। जीतेगा भाई। क्यों सागर? मैं मानता हूँ भाई, एनीवे ऑक्सीजन में टीचर्स को हरा दिया तो मैं मान गया उस बात से। वापस हाँ रिपीट भाई, करते कैप्टन सांडी ओमकार ओमकार को लेके आएगा, केडी द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिनर भाई, सब खत्म। ये सब हटाओ सुंदर उंदर को। एक्चुअली जो मयंक भैया ने क्वेश्चन, मतलब जो बोला ना कि यार कोच को क्यों हटाया, इशू क्या हो जाता है ना मयंक भैया, कि जो इनकमिंग कोच है उसको हमेशा अपनी टीम चाहिए। आप कोई भी स्पोर्ट में देखो ना, फुटबॉल में भी होता है ना ऐसा। अब एमोरिम आया तो सारे अपने मैनेजर लेके आए, अपने सारे कोचेस लाए, वो चीज हमने होती है। ब्रेडिक सीटे में मैं देखा तेरी था। बात पूरी मान गया कि उसने हाँ, अपने सारे कोचेज या अपनी टीम, या उसको लगता है जो मेरे लिए मेरे साथ सबसे अच्छा नहीं करेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड तुमने उसको। गंभीर ने अपने लिए कोच नहीं लाया। गंभीर का तो ऐसा था कि भाई कोई आ सकता है तो आ जाओ। टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूंगा, बिकॉज मेरा मेरा ये कहना है कि तुम्हारे पास ये देखो, फुटबॉल में टैक्टिक्स रहती है। गंभीर यस, की टैक्टिक क्या है? पहला सवाल ही वहां से शुरू होता है। हम ठीक है, हम एक दिन में 400 रन बना सकते हैं और 2 दिन डिफेंड कर सकते हैं। दिस इज गंभीर एक टैक्टिक। छक्के ने किसी भी टीम को नहीं जिताया। वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि गंभीर को कोच के लिए, मतलब जस्ट बिकॉज उसने एक आईपीएल जिता दिया और उसका पता नहीं उसके बाद उसके उसने प्रायर नहीं टू एक्सपीरियंस, उसने पर उसने नहीं मतलब जो क्या भी जिताया। हो, मतलब इम्प्रेशन तो वही है ना कि भाई गंभीर के कोचिंग में केकेआर जीत गई है। या पर भैया, पॉइंट मैं नहीं है वो, वही तो आई पूरा एम अ पॉइंट है। केकेआर फैन। आई एम अ केकेआर फैन फ्रॉम 2008। मैं खुद बोलता हूँ जिताने वाले अभिषेक नायर, चंद्रकांत पंडित, भरत अरुण। मैं सबसे ज्यादा खुश भरत अरुण से, बिकॉज हमारी बॉलिंग लाइन में पिछले साल बहुत बकवास थी। अपार्ट फ्रॉम मिचेल स्टार्क हमारे पास कोई बॉलर नहीं था। भरत अरुण ने वैभव अरोरा और हर्षित राणा से बॉलिंग कराई। मैं खुद सर पकड़ के, भाई ये क्या हो गया, केकेआर का से बॉलिंग अच्छी करने लग गई। वो समझ रहा है कि भरत अरुण वाज देयर, सो ही हैड एन ऑप्शन टू ब्रिंग भरत अरुण। ये लेके आ मॉर्ने मॉकल को, क्यों करेक्ट, मतलब मैं वही क्योंकि बोल रहा हूँ ना कि क्योंकि वो एलएसजी भी अगर था। जीत का श्रेय किसको है, सेनापति को ही मिलता है। उस हिसाब से ही देखो, उन लोगों ने गंभीर को फेस चुना कि भाई ये कोचिंग कर सकता है इंडियन टीम के लिए, लेकिन उसके पास अगर वही वाला स्टाफ नहीं है जिसने केकेआर के लिए इतनी हेल्प की उसको जिताने के लिए, देन देयर इज नो पॉइंट ना फिर। ट्रू। पर इससे इससे एक्सक्यूजली इससे ये एक चीज प्रूव T20 हो गई, इससे ये एक चीज प्रूव हो गई कि केकेआर को गंभीर ने नहीं जिताया। हाँ, नहीं जिताया, मैं तो बोल रहा हूँ। His only good decision was to promote सुनील नारायण अप द ऑर्डर। इसके अलावा आई डोंट थिंक उसका कुछ ज्यादा इनपुट था, मेरे को जो लगता है। एनीवे भाई और
एनीवे हाँ, मैं इसलिए बोलो और कंट्रोवर्सी ना करे, बट थोड़ा ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या गलत किया और शिवम दुबे ने भी बता दो, थोड़े लोगों को अच्छा लग जाएगा। बिकॉज जो ये हमारे फैन आए हैं अभी चैट में, वो भी चेन्नई सुपर किंग फैन है, तो ही इज फीलिंग अ बिट लो, तो थोड़ा कोई आंसर करना चाहे तो कर बताओ दो। यार सैंडी क्या किया भाई शिवम दुबे ने गलत? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋतुराज के ऊपर शिवम दुबे को प्रेफर किया है, इसीलिए ही इज डिसअपॉइंटेड। क्या इज दैट व्हाट द कमेंट मींस? भाई बता दे क्या, नहीं, व्हाट इज योर दोनों भी कमेंट? टीम में नहीं है अभी। जो टीम 5 मैच है T20 के इंग्लैंड के साथ, उसमें ना शिवम अच्छा, दुबे है ना ऋतुराज गायकवाड़ है। तो जो अपना भाई है वो थोड़ा सा नाराज है, सहमा हुआ यस है, मायूस है। ऋतुराज गायकवाड़ मुझे लग रहा है कि उसका चांस बन सकता था, बट देन एंड मोमेंट पे जो संजू सैमसन को जो 2,05,000 चांसेस मिल गए ना, उसमें से उसने 2-3 सेंचुरीज मार दी, तो बेचारे ने अच्छा कैपिटलाइज कर दिया। इतना और सच नहीं बोलना था, इतना सच नहीं बोलना था। उसको देखो, वो साउथ वो बंदा कितना पुश किया गया संजू सैमसन को। बहुत मतलब वो ज्यादा। टिल डेट ऐसा लग रहा था कि वो डेब्यू ही कर रहा है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। इतना सात चांसेस साल मिल के अभी 7 साल एटलीस्ट से डेब्यूटेंट ही है वो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 7 ईयर से डेब्यूटेंट है वो। तो और प्लस स्किल लेवल पे तो वो है ही बंदा, टेक्निक वगैरह तो अच्छा ही है। इतने चांसेस मिलने के बाद डेफिनेटली एक ना एक दिन तो करेगा ही। अब उसने बैक टू बैक सेंचुरीज और कर दी, तो आई थिंक वहां पे उसने एक जगह बना ही ली। और दूसरा फिर एक फिर श्रेयस अय्यर ने क्या बिगाड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेयस अय्यर ने क्या बिगाड़ा? उस बंद श्रेयस मैं अय्यर तो इज नॉट फ्रॉम साउथ। I know that, but after the एंड ही World Cup, मींस after the World Cup debacle, उसको जो अपना ये इससे बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से निकाला है, उस बंदे ने जो रिवेंज में किया है, मेरे को तो मजा आ गया, मेरे को तो मजा आ गया। हर इसमें मारा है उसने रन्स, हर टूर्नामेंट में रन्स मारा है। I am not like a very Shreyas Iyer supporter, but I liked when he used to come in the middle order आता था ना यार, वो मेरे को ऐसा लगता है ये बंदा ना विकेट नहीं छोड़ेगा यार, ये बंदा भी ऐसे कि ये अच्छा खासा लंबा खेलेगा और ये टिक गया तो किसी भी टीम पे भारी पड़ सकता है। He was that kind of a player, and he's again proving that in the games that he has played post his मतलब बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट जो उसको नहीं दिया तो। So I'm hoping that भाई चैंपियंस हार्दिक ट्रॉफी में तो आ हार्दिक इम्प्रेस है, मतलब श्रेयस अय्यर ने कुछ ना कुछ अच्छा ही किया लाइफ में, मतलब इतना हाँ, इजीली इम्प्रेस होते नहीं हार्दिक। के के बिल्कुल यार। के उसका के लास्ट के केआर को जिताया उसने। मैं भी बोलूंगा के केआर को जिताया उसने। नहीं, उसने स्विमिंग पूल में उसका एक फोटो भी था, दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। और अच्छा हाँ गौतम। मुंबई का है वो बंदा, तो थोड़ा यानी सारा मे बी सपोर्ट होने के ऋषभ बावजूद पंत अगर और वो केएल टीम में राहुल। नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। केकेआर का है, मुंबई का है, इतना होने के बाद भी वो टीम में नहीं है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, बट he was और भाई sacked, he was sacked before Gautam Gambhir ना joining the team, he was sacked before that। और एक कमेंट भाई सब भूल जाते हैं, युजवेंद्र चहल का क्या यार सीन, बेचारा इतना बेस्ट लेग स्पिनर है इंडिया का, पर उसको अचानक ही गायब कर देते यार। नहीं तो नहीं, श्रेयस उसको सर की उसको बात आई तो थी, तुमने श्रेयस सर की बात साइटिंग निकाली है, तो फिर युजवेंद्र चहल भी कहीं साइटिंग ना कहीं। पर्सनल इश्यूज, उसके एक्चुअली लिए वो बेचारा पर्सनल अच्छे नहीं कर पा रहा है पर्सनल लेवल पे, दैट इज वाई उसको प्रोफेशनली भी शायद Yes, स्नब कर दिया है कि yes, पहले तुम ये ठीक करो यार पहले। बिल्कुल true। बिल्कुल कैसा यार। होता है, आई फील ऑन अ सीरियस लेवल, कि जब ये पर्सनल इश्यूज आते हैं, वैसे ही हार्दिक के साथ भी हुआ, वैसे ही हाँ, शिखर इसके धवन। साथ भी हुआ, क्या नाम है अपना, शिखर धवन, शिखर 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 धवन। धवन, धवन के साथ। उन लोगों को दिनेश टीम से आप कार्तिक। टेम्पररी ड्रॉप करते हो, कारण क्या रहता है? क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना टीम में आती है, इन अ सेंस बिल्कुल कि मीडिया भी वही बातें करेगी कि ये सब ऐसी करेंगे कि यार ये देखो ये क्या चल रहा है इनका, ये वो ऐसा वैसा। तो टू अवॉइड दैट आई फील कि ड्रॉप किया है। बाकी अब एक एक ऑन अ लाइटर नोट, बात बहुत सिंपल है कि आप जब शादी करते हो तो देख के करो किससे कर रहे हो, ठीक है? नहीं, मेरा तुम तो जिस ये हिसाब कहना है से कि एक से क्यों करना है शादी। भाई अबे बिल्कुल चहल की यार। बात चल रही क्या? मैं डिस्क्लेमर हाँ डालना भूल गया, था, दिस इज नॉट अ फैमिली वाला शो। आज के लिए फैमिली वाला शो नहीं है। नहीं, पर बहुत वी नहीं डोंट। सिंपल सी बात है ना। आप जिस इंसान से शादी करते हो या जिसको आप चूज करते हो एज अ पार्टनर, उसका गोल क्या है और आपका गोल क्या है, ये दिख गया ना। एग्जैक्टली, यस। वाह वाह। धनश्री धनश्री बस ऐसा का आजकल बोल क्या रहे ना था, कि जो आई हैव इंस्टाग्राम सीन पे जो लेस डांस कर रही है वीडियोस विद उससे मत चाहल करो एंड मोर शादी, जो वीडियोस विद अदर्स, जो ऐसा इंस्टा वाला पे हिसाब डांस था कर वो। रही है एटलीस्ट उससे शादी मत करो, आजकल ऐसा चल रहा है कुछ, पता नहीं। ईशान उससे किशन, भाई समझ में आता है ईशान कि किशन। अरेंज मैरिजेस क्यों अच्छे रहते थे। मेरे को एक सेकंड, माउंटेन ब्रेकर, मेरे को एक बात बता यार तू,
संजू सैमसन को करोड़ चांसेस मिले, ईशान किशन को कौन से करोड़ चांस नहीं मिले? उसने भी वही चीज की, जब चांस दिया मारता नहीं है, जब इररिलेवेंट सीरीज आती है तब मार लेता है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं था। ईशान किशन को ड्रॉप इसलिए किया था क्योंकि जब उसको बोले थे भाई तेरे को यहाँ जाके खेलना है, तो उसने बोला था मेरे को ब्रेक चाहिए, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। उसको पार्टी और मस्ती करना था। उसको लगा था अभी सब मेरे सपोर्ट में है, मुंबई वाले ही है, हार्दिक भाई है। बट मयंक भैया एंड आप लोग सब मेरे को एक बात बताओ, इफ समवन इज टेकिंग ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट, ठीक है, वो बोलता है मेरे को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दो, क्या रॉन्ग है अगर वो पार्टी करने गया? मेरे को ये क्वेश्चन, मेरे को बस इसका आंसर चाहिए। इट इज हिम टेकिंग माइंड ऑफ द गेम ना, होता है, हर एक को चाहिए। वो वैसा नहीं है। सुन, मैं तेरे को बताता हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल आर dying to play for the country, ठीक है। ईशान किशन was not playing member of World Cup 2023, right? He was sitting out. तो जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो उसको खिला के मैचेस देख के जिससे वो टीम आगे की बनाएंगे, ये चीज के लिए उसको मौका देने गए। तो उसने उसकी जगह क्या बोला कि मेरे को नहीं खेलना है। ऑब्वियसली उसने इतने प्यार से तो नहीं बोला होगा, तभी झगड़े हुए, राइट? तो ये चीज होती है, इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग एल्स। यस, यू हैव टू वाज दैट सैक्रिफाइस मेड? इफ दैट वाज नॉट मेड देन वी आर राइट टू क्वेश्चन हिम। यस, क्योंकि वी आर फैंस। यस, और इसी पार्टी वाली बात पे हम जो ब्रेक की बात करते हैं, हम जो हमारी टीम में एटलीस्ट हमारा वो कल्चर मेंटेन है। क्यों सैंडी सागर, मतलब हम जाते रहते हैं उधर या घर पे, हम भाई चिल आउट माहौल रहना चाहिए। क्यों सैंडी? पर अगर नहीं, आपको टीम में खेलना है तो टीम के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। यू हैव टू परफॉर्म एट द हार्ड लेवल है, जो स्पोर्ट के ग्लोबल आइकॉन्स है वो लोग यही करते हैं। अच्छा, उसने चलो ड्रॉप मांगा, उसको ड्रॉप दे दिया। ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं था, केएल राहुल अवेलेबल नहीं था, वो भी इंजर्ड था। फिर तुम बोलते हो यार संजू सैमसन को क्यों इतने मौके देते? तो भाई खुद बाकी लोग मौके लेना ही नहीं चाह रहे ना, क्या करेंगे बेचारे के लिए? कीपिंग किसी से करवाएंगे। मगर नेशन वांट्स टू नो जितेश शर्मा ने क्या बिगाड़ा। भाई जितेश शर्मा के साथ तो बहुत बुरा किया है मेरे को तो यार, मतलब पर्सनल लेवल पे लग रहा है। मतलब बंदा क्या बोलेगा, मेरे को क्यों निकाले पता नहीं, खिलाए क्यों नहीं पता नहीं, टीम में क्यों लिए थे पता नहीं। अरे तो करने क्या कहते? ये पता तो नहीं। ये सिलेक्टर्स हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन दैट व्हाई दे ड्रॉप्ड जितेश शर्मा फ्रॉम ध्रुव जुरैल। क्योंकि ध्रुव जुरैल ने व्हाइट बॉल तो खेला ही नहीं है पिछले 12 महीने में, अगर आप ऐसे देखा जाए तो। फिर आईपीएल छोड़ के तुम उसको टेस्ट मैच के टीम में खिला रहे हो, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ना, वो ओडीआई में था, सीधा तुमने T20 में उसको ऐड कर लिया एज अ बैकअप कीपर। तो जितेश ने क्या बुरा किया था एज अ बैकअप कीपर वहां रहने के लिए? करो भाई, जस्टिस फॉर जीतू, जस्टिस फॉर जीतू, हैशटैग जस्टिस फॉर जीतू, ये चालू करो हरजोत, ये मुहिम। यार ये हम नागपुर के लोग हैं, हमारे वाले बंदे ऊपर क्यों नहीं खेलते हैं? ये बहुत गलत है हमारे साथ। हमने बैठे बैठे 6 नाम ऐसे गिना दिए। हर्ष दुबे हाईएस्ट विकेट टेकर इन आईपीएल, सॉरी इन रणजी ट्रॉफी, और आईपीएल में उसका ऑक्शन में भी नाम नहीं आया भैया। एक और तो अपने ग्रुप में था अनुज कोटियान, उसने एक सीजन अच्छा किया, वो इंडियन टीम में आ गया। क्यों? ये रॉकेट बूस्टर हमारे विदर्भ के प्लेयर को क्यों नहीं मिल रहा है? मयंक भैया, एक तो अपने इसमें भी था, ग्रुप पे भी था, आज से 4 साल पहले वापस जिसको लिया नहीं गया था, बॉलर, जिसके कारण अपन दो गुरबानी ना। यस, गुरबानी। अरे महाराष्ट्र से खेल रहा है रजनीश तो। तुम सोचो विदर्भ छोड़ के महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र चला गया वो, पता है? आदित्य सरवटे भाई लेजेंड है, मतलब रणजी लेजेंड आदित्य सरवटे। आदि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। हाईएस्ट विकेट टेकर, फास्टेस्ट विकेट टेकर इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री, विदर्भ हिस्ट्री। एंड उनने पता है किसको लिया? सौरव कुमार को लिया इंडियन टीम में, आदित्य सरवटे के ऊपर, जिसके उसके 25% विकेट है। 25%। भाई तुम क्या देख रहे हो यार, क्या देख रहे हो? बंदे ने फाइनल जिताया, विदर्भ को सेमीफाइनल जिताया, मैन ऑफ द मैच है, और दुलीप ट्रॉफी में नाम नहीं है। तुम इतना गंदा पॉलिटिक्स भी मत खेलो। ऊपर के जो बंदे हैं, अक्षय वाडकर है, मैं तो ऐसा था कि मैं सोचा मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ, ये पॉलिटिक्स। फैज फजल एक और एग्जांपल, 50 का भाई बहुत है। यहाँ से जब तक अब पता नहीं, आई डोंट नो क्या करना पड़ेगा। जो मुंबई के और बाकी के लोगों को जो रॉकेट मिलता है, जो फ्यूल मिलता है, वो यहाँ कैसे प्लेयर को मिलेगा, उसके ऊपर आई थिंक चर्चा होनी चाहिए। तो वायरल करना पड़ेगा भाई, मुझे लग रहा है। इंडिया प्लेयर जाइल शील्ड, सैंडी कुछ बता भाई, क्या करते हैं ऐसा मुंबई के प्लेयर की उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है? नहीं, बाकी के जो लोग और देखेंगे ये वीडियो, आई होप बहुत से लोग आगे चल के ये वीडियो देखे,
आप भी ऐसे लोगों का नाम बताओ यार, हमको पता चलना चाहिए। Yes. जैसे हम हमारे स्टेट का बता रहे हैं, आप अपने स्टेट का बताओ। बहुत है, जो बहुत अच्छा प्लेयर्स कर है। रहे हैं और मिस हो एक रहे चीज हैं। बता रहा हूँ मैं, हम विदर्भ तो हम चलो नाम अपने उठाएंगे, प्लेयरों के हम लिए तो मीडिया में ऊपर जा ही रही उठाएंगे है, नाम। लेकिन करुण नायर का भी कमबैक करवा रही है विदर्भ, ऐसा लग रहा है अभी। Yes, जो yes. उसने करुण भी भाई विजय हजारे में 400 खेला है। आज भी क्या? उम्मीद है देखे, अगर वो जिता दिए एज अ कैप्टन 6 के 6 मैच जिता दिए। आई नीड टू चेक अभी स्कोर क्या हो गया। मैं तो मैच देख रहा था अगेन। सेम सेम सेम। मैं भी आपने बोला तो वी लॉस्ट द फर्स्ट विकेट, वी लॉस्ट द फर्स्ट विकेट। अभी कौन आउट हुआ? करुण भाई आउट क्या? नहीं ध्रुव या यश राठौड़ यश बैटिंग कर रहे यश 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 आउट हुआ, अभी करुण भाई आया है। अभी करुण भाई बैटिंग करना है। 95 यश फॉर 1 विदर्भा, 95 फॉर 1। यश राठौड़ 39 पे आउट हुआ। देखो अब वो तो बंदा करुण यार भाई अभी तक कंसिस्टेंटली के रन कर 5 रहा है। मिनट में 5 मैच में एक ही बार में आउट हुआ है ना करुण? एक ही बार आउट Yes. हुए, उसमें 400। बताओ भाई। मैं तो एवरेज देख कह रहा था भाई, ये बंदे को हुआ क्या है, ये भी कोई वेंजेंस लेके आया क्या? मैंने एक बार 300 मारा तो मेरे को भाई खिला ही नहीं रहे। नहीं ऐसा हो नहीं, पर वो अभी रियलिटी भी, आजकल तुम अगर डार्क चाहो तो रियलिटी ये अभी भी भी है उनको विजय हजारे इंडियन 2020 की। कंडीशंस में मिडल ऑर्डर में खिला दो, रन बना देंगे वो। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, पर भाई आजकल डार्क रियलिटी ये भी है, सैड रियलिटी जो भी बोल रहे हैं, वाइड बॉल अपने डोमेस्टिक की, ये जो नागालैंड मणिपुर मणिपुर ये जो टीम्स है उनके अगेंस्ट बहुत फालतू के रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। तो मतलब वो भी देखते हैं आई थिंक सब सिलेक्टर्स। तो यार अब पता नहीं, उनको आई थिंक डी ग्रुप में डेलीगेट कर दो जो ये सब टीम्स है, पर पता नहीं, Right. उससे स्टैंडर्ड तो ये बहुत भी कम बहुत होता अच्छा ही है। पॉइंट है। वो टीम्स को ना अलग ही रखना चाहिए अभी के लिए यस, तो। क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हो। करुण नायर सर ने तो मतलब बहुत अच्छा खेला, पर बाकी जो प्लेयर्स है जिनके लिए पीआर एक्टिविटीज होती है, तो उनके पता है 20 बॉल 70 दिखते हैं, पर वो अगेंस्ट कौन होते हैं? नागालैंड अगेंस्ट मिजोरम। तो वो क्या पॉइंट है यार? कल कल सैंडी वैसे ये सब सुन के नाराज होकर चले गया। कल कल सागर भैया के फेवरेट प्लेयर ने 49 पे आउट हुआ यार। हर्षदीप सिंह 49 पे आउट हुआ कल, नहीं तो जिता दिया होता कल। वो अकेला ही जिता बताओ। दिया होता पंजाब को मैच। महाराष्ट्र ने पंजाब को हरा दिया है कल। अर्शदीप ने एक्चुअली बैटिंग बहुत अच्छी की, बॉलिंग तो की बैटिंग बहुत अच्छी की। 49 पे आउट हुआ बेचारा। जस्टिस तो फॉर अर्शदीप चालू करना पड़ेगा। ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज मेटल कि भाई मैं भी ऑलराउंडर हूँ, तुम अभी मेरे को हल्के में ले रहे हो। तुम नहीं कब तक के एक्चुअली वही वाला मैच याद करोगे यार, श्रीलंका के अगेंस्ट हर्षदीप वाला, जो 1 बॉल 1 रन चाहिए था। हर्षदीप भाई ने धोनी बनने के लिए तो घुमा दिया था बैट। बट ही इज अ गुड प्लेयर है, मतलब उसका बैट स्विंग वगैरह मेरा देखा है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। हम वी आर ऑलवेज बिहाइंड। और अपने पास लेफ्ट हैंड पेसर तो है ही नहीं, वैसे भी टीम में ही नहीं है। वो अकेला बंदा है जो लेफ्ट हैंड पेसर है अभी। दूसरे तो गायब ही हाँ है, या तो इंजर्ड होते हैं या बॉलिंग ही नहीं करते, ऐसा है। सो वी नीड हिम। बट वही है कि मेरे को लगता है ग्रूमिंग ही खत्म हो गई। उमरान मालिक खत्म हो गया, मयंक यादव इंजर्ड, तुम खलील अहमद को कुछ नहीं करा पा रहे आगे, मुकेश कुमार थोड़ा बहुत चल रहा है, आपका आकाशदीप है फिर इंजर्ड। तो अपना तो प्रॉब्लम ये है कि एक सीरीज का खेल के आते हैं, आधे बॉलर इंजर हो जाते हैं, पता नहीं क्या है। ये कुछ करना पड़ेगा यार। हरजोत ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। अब ये हम साइंस के ऊपर छोड़ते हैं, जो साइंस हमारा है पीछे, गौतम गंभीर। लेकिन मुझे एक ऐसा और लग रहा लेफ्ट है आर्म। कि जैसे बोलो बोलो। ये जो इंजरीज है कभी कभी एक्सक्यूजेस भी होते हैं, क्योंकि आईपीएल आ गया है, पैसे बहुत आ रहे हैं, तो नेशनल वाला जो इंटरेस्ट है ना लोगों का कम भी हो रहा है ना। कि जैसे ईशान किशन का एग्जांपल ले लो, अगर इंडियन टीम में नहीं भी सिलेक्ट हुए तब भी ही नोज कि पैसे आते रहेंगे, आईपीएल में खेलूंगा, रन मारूंगा। पहले See, ऐसा पहले भी इंजरी होती थी बट लोग खेलते थे। Sandy bhai, it is, see, everything has its pros and cons, right? आप टिकोगे तभी जब आप उसको हर चीज को खेलोगे। क्योंकि आज देखो, बंदा वही टिका है जो हर फॉर्मेट खेल रहा है, आईपीएल भी खेल रहा है, अपना कंट्री के लिए भी खेल रहा है। तुम आईपीएल के पहले भी सीरीज खेल रहे हो, आईपीएल के बाद भी सीरीज खेल रहे हो। वो लोग टिके और वो लोग खेले जा रहे हैं बिकॉज दे वांट टू प्रूव कि हम खेल सकते हैं। आपने बहुत सही बोला कि जो पहले रणजी में प्लेयर्स रोते थे कि यार हमें पैसा नहीं मिलता, जिनको बिग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए आईपीएल में, तो खुश है कि एक सीजन 15 मैच खेलने के हमें अगर करोड़ रुपए मिल जाए, भाई हमारी तो जिंदगी बन गई ना, हमें कोई प्रॉब्लम क्या है। इन्वेस्टमेंट तो सबको करना है। प्रायोरिटी तो प्लेयर की है ना, कि उसको इंडिया के लिए खेलना है कि आईपीएल और एग्जैक्टली पैसे के लिए। अगर मैं डिसाइड एग्जैक्टली कर रहा हूँ कि भाई मेरे को आईपीएल ही खेलना है, मेरे को पैसे से मतलब है, मैं इंडिया नहीं भी खेला तो चलता है, सो दैट इज अ पर्सनल डिसीजन। तो ईशान किशन का अगर ये डिसीजन भी है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि है कि भाई मेरे को आईपीएल में मैं वजह से हूँ, इंडिया के लिए मेरे को उतना एफर्ट ही नहीं डालना है, मेरे को 15 करोड़ 3 साल के लिए, वैसे भी 17 करोड़ मिल रहा है, बाकी क्या एग्जैक्टली लोगे भाई। जिंदगी। मैं भी एक तो ऐसा तुम मयंक बात ऐसी है, स्टोरी तो क्यों बताता हूँ। टेंशन लेना है, जो सेम इंडिया के लिए मतलब हर खेलेगा उसके लिए कोई सोचेंगे।
करेक्ट करेक्ट, क्योंकि मैंने भी ये स्टोरी सुनी है, मतलब इट डिपेंड्स कि किसका कितना पैशन है भाई। किसी के लिए ऐसा क्रिकेट एज अ प्रोफेशनली मैटर करता है, और किसी के लिए एक पैशन जैसा है कि भाई अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करूं। इवन मैं बताऊंगा कि मैंने एक बार डेविड हसी को बोलते सुना था, वो एक इंटरव्यू में बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो एथलीट लोग हैं ना अभी, वो इतना अपने आप को ट्रेन करते हैं नॉट बिकॉज कि दे वांट टू गेट सिलेक्टेड इन ऑस्ट्रेलियन टीम, दे वांट टू प्ले आईपीएल, क्योंकि इतना Yes. पैसा है। क्योंकि उनको पता है कि एक सीजन भी अगर मैं बीबीएल वगैरह में अच्छा कर दूं, आईपीएल में मुझे कुछ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए 2-3 साल के लिए, तो उनकी लाइफ सेट है। ये वर्ड Exactly. एक्चुअली डेविड हसी ने बोले हुए हैं, मतलब मैंने है ना सुना था फेस टू फेस। हाँ अब तुम भैया, सी समबडी लाइक अ स्टार्क, उसने ऑलमोस्ट 6 साल आईपीएल खेला ही नहीं बिकॉज उसने प्रायोरिटाइज क्लियरली बोल दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट करूंगा। टेस्ट क्रिकेट करूंगा। सेम बोलेंड ने किया। बोलेंड एक्चुअली व्हाइट बॉल से आया हुआ बॉलर है, जो कि हाँ, रेड बॉल का बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल बॉलर बन गया। तो उसने भी ये भगवान चीज है बोला वो। कि मैं अपना रेड बॉल पे फोकस करूंगा, ना इंस्टाग्राम ना कुछ। हेजलवुड सेम। पर ये अब ये चीज प्रायोरिटाइज करना एक इंडिविजुअल के ऊपर है। अब वैसे ही दूसरा प्लेयर है एक इंग्लैंड का, विल स्मिथ करके एक है, वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है हर जगह जा जाके, और उसने क्लियरली विल बोल जैक दिया है ना, कि विल मेरे को, जैक। नहीं विल स्मिथ, अच्छा SMEED करके है, उनका एक प्लेयर है, देखना। वो हर जगह जाता है, T20 खेलता है। टॉम बैंटन दूसरा, तो हर जगह जाता है, यस, T20 खेलता है। उनको लेन देन ही नहीं है, उनको पता है इंग्लैंड सिलेक्ट करे नहीं करे, बुलाए नहीं बुलाए, भाड़ में जाए, हम अपना T20 खेलेंगे, हम अपना पैसा छापते रहेंगे, हमको कोई फर्क इवन नहीं जेसन पड़ता। रॉय भी। जेसन रॉय को तो खैर इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया, इसके कारण वो हो गया। बट उन भाई उन लोगों ने बहुत क्लियरली, अब देखो कैसा कल्चर चेंज हो गया। वेस्टइंडीज के न्यूजीलैंड के प्लेयर लोग सेंट्रल सबको कॉन्ट्रैक्ट ले नहीं रहे, वेस्ट डराया। इंडीज के प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले ही नहीं रहे, क्योंकि उनने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया तो उनको उनके वेस्ट इंडीज के मैचेस खेलना मैंडेटरी रहेगा, पर वो खेलना ही नहीं चाहते। कौन पैसे नहीं यार, मिलते ना, पैसे नहीं हाँ, मिलते एक्चुअली। कौन 10 दिन के 20 करोड़ रुपए छोड़ेगा? और वेस्ट इंडीज बोर्ड उनको पैसा ही नहीं दे रही, इंग्लैंड बोर्ड या सॉरी न्यूजीलैंड बोर्ड उनको हार्डली कुछ पैसा दे रही, तो क्या मतलब है? ट्रू, ट्रू। नहीं, ठीक है। मोर ओवर एक और चीज है जो मिचेल स्टार्क का मैंने देखा कि वांटेड टू प्रिपेयर फॉर T20 वर्ल्ड कप, वो इसलिए खेला। हाँ बिल्कुल एंड बिल्कुल। तो उसका माइंडसेट कितना क्लियर था कि मेरे को अगर प्रैक्टिस गेम पहले चाहिए तो मैं आईपीएल खेल लेता हूँ यार, अगर मैं 10 मैच भी खेल लिया तो आई विल बी। और अब वो छोड़ो, वो बंदे ने ग्रुप स्टेज इतना नॉर्मली निकाला, लेकिन फाइनल में जब विकेट चाहिए थी तो वो बंदे ने ही विकेट दिया सबसे पहले। जो मेन बंदे आउट कर रहे थे उस बंदे ने ही। अगर आईपीएल फाइनल भी सबने देखा होगा, आई गेस किसी ने मिस नहीं किया होगा, इट वाज दिस ओवर जब मैच ऑलरेडी खत्म हो गया था इनके लिए, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए फाइनल में। तो इट वाज हिम हु गॉट विकेट ऑफ अभिषेक शर्मा, और मेरे ख्याल से और कौन किसके लिया था उसने, ट्रेविस हेड, हेड। दोनों ट्रेविस हेड को दोनों भी को आउट कर दिया था। फट से आउट कर दिया था उसने, तो मैच वहीं खत्म कर दिया था उसने। सो यू नो, दे नो हाउ टू प्रायोरिटाइज विच फॉर्मेट दे हैव टू प्ले। अब वैसा ही है, अब आपको वर्ल्ड कप खेलना था तो उसने पहले आके बोला नहीं, आई वोंट प्ले अपना क्या बोलते हैं आईपीएल, एक साल पहले इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना था, बट बाकी खेले बिकॉज उनको चाहिए थे अपना क्या बोलते हैं कंडीशंस को कंडीशंस यूज को। होना था। और अब पिछले साल वर्ल्ड कप के पहले इतना बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया इसके ऊपर, न्यूजीलैंड का कौन सा रचिन रविंद्रा, वो चेन्नई के साथ प्रैक्टिस कर रहा था 1 महीना वर्ल्ड कप के पहले। सो यू नो थिंग इज की देन एवरीबडी इज प्रायोरिटाइजिंग कंट्री। बिल्कुल सही आप बोल रहे हो सैंडी, हमारे यहाँ कोई कोई है कि जिनको से आईपीएल खेलना है, बट इशू वही हो गया ना कि यार वो पर्सनल चॉइस आ गई है, वो पर्सनल चॉइस आ गई है, ऐसा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हरजोत सॉरी यार, मेरे को नहीं, बात वही है ड्रॉप कि करना है कॉल से, चॉइस है अभी। तो यू गाइस द कंटिन्यू। क्वेश्चन इज मिलते कि हैं हम बहुत पहले जल्द। पहले ये बाय चॉइस बाय। नहीं था, तो बाय बाय। पीपल यूज्ड टू बी। हाँ ठीक है, अपन है अच्छा, अपन है। जीबी चला गया। अच्छा, तो बात ये थी कि अभी चॉइस है, पहले चॉइस नहीं था। जैसे सचिन का एक बार मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कुछ इंग्लैंड में कोई मैच खेल रहा था, और आई गेस अगले दिन ही कुछ रणजी का कोई मैच था मुंबई का, तो वो गया था, वो सब सारे प्लेयर्स गए थे। इनफैक्ट आई गेस गांगुली भी गए थे, लोग सब गए थे वो मैच को भी उन्होंने प्रेफरेंस दिया। उसके बाद वापस गए, वो टूर रिज्यूम किया। तो वो इंटरेस्ट, वो डेडिकेशन पहले के प्लेयर्स में, चलो वो तो अलग लेवल के ही प्लेयर्स थे। अभी ऐसा है कि चॉइस है और पैसा है बहुत, तो कहीं ना कहीं वो कंट्री को अगर नहीं भी प्रियोरिटी दे रहे हैं तो वो भी चल जाता है। पर्सनली इट इज नॉट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट, बट आप जब कंट्री को करेक्ट एज ए करेक्ट। देखते हो तो अपन यही सोचेंगे कि यार गलत है। बट सैंडी में प्रॉब्लम भी ये था ना कि पहले आईपीएल उतना पॉपुलर नहीं था।
आईपीएल Right. तो अब भी जितनी पॉपुलैरिटी गेन किया है, सो दैट्स व्हाई यू सी जो अपने जितने भी सीनियर्स है दे डोंट प्ले रणजी। तुम आधा टाइम तो टूर पे होते हो, तुम्हें 1 महीना गैप मिलता है, उसके बाद तुम आईपीएल खेल ही लेते हो। तो दे आर लाइक कि हम क्यों खेले डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं उनकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ कि यार आईपीएल में भी 15 मैच तुम्हें 45 दिन के अंदर खेलने हैं। इट्स लाइक एवरी थर्ड डे यू आर प्लेइंग अ गेम, जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी आ जाता है। तो यू नो इट इज टफ ऑन देयर पार्ट, इट टेक्स अ बॉडी टोल तो बहुत लेती है। आप लोग भी खेलो है, मैं तो बहुत साल पहले खेलो, मैं तो मतलब 12 इयर्स का था, दैट वाज द लास्ट टाइम आई प्लेड क्रिकेट। उसके बाद तो कुछ खेला ही नहीं मैं। सो बट वही है चीज की, सिचुएशन चेंज होती है, सब कुछ होता है, एंड लोगों पे पर्सनल चॉइस है क्या करना है क्या नहीं करना। सो एग्जैक्टली। इट्स अप टू देम नाउ। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा था, अभी जैसे इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुई, स्टीव स्मिथ स्टार्टेड प्लेइंग बिग बैश, मतलब बिफोर गोइंग टू श्रीलंका, और अच्छा परफॉर्म भी किया उसने, सेंचुरी मारी है वहां पे। सेंचुरी मार दी। कॉन्स्टस खेल रहा है, आपका ब्यू वेबस्टर खेल रहा है, 3 दिन में 2 मैच खेल लिया, आज एक और मैच खेल रहा है ब्यू वेबस्टर। तो ये लोग सब खेल करेक्ट। रहे हैं। पैट कमिंस ने सिर्फ रेस्ट है बिकॉज वो इंजर्ड है। स्टार्क नहीं खेल रहा है बिकॉज वो वैसे भी T20 खेलता नहीं है। वो तो बंदा ऐसा है कि अगर मेरे को T20 स्क्वाड में ले रहे होंगे तो मैं खेलने जाऊंगा, तो ऐसा है। सो यू नो दे हैव प्रायोरिटाइज अकॉर्डिंग टू देयर बॉडीज। हमारे में आई होता ही नहीं। टोटली एग्री विद यू हरजोत, मतलब जिस तरह से अभी डिस्ट्रैक्शन भी बोल सकता हूँ इसमें, कि जिस तरह आईपीएल पॉपुलर हुआ है, सब कुछ इतने डिस्ट्रैक्शंस है, तो पीपल स्टार्टेड प्रायोरिटाइजिंग कि मतलब मेरे को इन दी एंड मुझे पैसा कमाना है। मतलब उनका कहीं ना कहीं ये सोच भी आ जाती है कि भाई कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कंट्री के लिए नहीं खेलता हूँ मैं, पैसा तो कमा लूंगा, अपनी लाइफ सॉर्टेड है। उस यस, हिसाब से भी लोग अपने आप को प्रिपेयर करके खेलते हैं। तो मतलब वही है कि अपने पर्सनल चॉइस है वो, आप इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते ऐसा। नहीं बोल सकते, नहीं बोल उनके सकते। हिसाब से भी वो सही है। हाँ, बिकॉज वो पर्सनल चॉइस उनका हो गया एंड यू कैन नॉट इंटरफियर देयर। ऑल्सो आज तो हमारे रणजी प्लेयर्स भी एक फुल सीजन खेलने के जो बड़े बड़े प्लेयर है, दे ऑल्सो गेट ₹1 करोड़ एट द एंड ऑफ द डे। ये तो फैज Correct. फजल ने खुद एक पॉडकास्ट पे जब रिटायरमेंट ली थी, तो हमारे नागपुर का एक बढ़िया सा एक बंदा था, उसके साथ उन्होंने डिस्कस किया था कि बोले नाउ रणजी प्लेयर्स आर ऑल्सो अर्निंग गुड, जो पहले नहीं करते थे। सो यू नो इन द एंड क्रिकेट as a sport has grown a lot in India. Even if you're not a IPL player, if you're a good domestic cricketer, you're going to earn a lot. You'll have a good retirement. But issue वही है कि passion किसको कितना है गेम में, वो आ जाता है कि who wants to extend his passion for the country, he wants to be content with the domestic cricket or IPL. And जब domestic cricket की हमने तो भी बात की, there are n number of examples कि हम 4 टीम भी उतारेंगे ना इंडिया की इंटरनेशनल में, वो भी कम है इस टाइम पे कि ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम बिठा सकते हैं। इतना इमेंस टैलेंट पूल है। बट इश्यू वही आता है कि जब हम वो बेस्ट 11 को सिलेक्ट करते हैं, आपके अगर सीनियर फेल हुए तो जूनियर तो है ही नहीं कोई काम के, टू बी ऑनेस्ट। मतलब बेस्ट 11 तो हम लोग अपने हिसाब से बोल सकते हैं, सबका अलग अलग माइंडसेट रहेगा, अलग पर्सपेक्टिव होगा। जैसे हमारे लिए कोई बेस्ट 11 है तो तुम्हारे लिए कोई और बेस्ट 11 हो सकती है। बिकॉज इतना मतलब इंडिया में कंपटीशन है, क्रिकेट इतना प्रोफेशनल लेवल पे खेला जा रहा है, इतनी टीम्स है, तो यू कैन नॉट से कि ये जो 11 खेल रही है बेस्ट ही है। मतलब तुम कितनी भी अच्छी टीम खड़ी कर दोगे तो देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन कि भाई नहीं, इसको लेना चाहिए था, उसको लेना चाहिए था, तो वो तो हमेशा ही रहेगा। बट वो व्हाट मैटर्स कि जो कौन रिजल्ट तुम्हें डिलीवर कर रहा है। एग्जैक्टली, इंडियन ट्रॉफी मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स, जो Correct. हम लोग बोलते हैं। द ओनली रीजन व्हाई देयर आर कोहली कुछ नहीं किया एंड रोहित बहुत कुछ किया जो हम देखते हैं, इट इज मैटर ऑफ जस्ट द आईसीसी ट्रॉफीज। बट सबको पता है कि किसकी कैप्टनसी में कैसा क्रिकेट किसने खेला है। बट यू नो लेट्स नॉट गो ओवर देयर। मेरे को एक और पॉइंट क्या बोलना था, हाँ मैं हमेशा एक और चीज बोलता हूँ, वी बीइंग अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन, ऑलमोस्ट 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ है। उसमें से अगर आप 100 बड़े क्रिकेटर भी हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आप दुनिया के 15% में से वो 100 खिलाड़ी हो जो कुछ भी कर सकते हो। एंड आई गेस दैट इज अ प्रिविलेज दैट आवर बोर्ड हैज, बट इट इज जस्ट दैट दे नीड टू nurture them and you know make way for them. Because I was very sad whatever happened at Border Gavaskar Trophy. कुछ कुछ जनों को एक्चुअली स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। सम अदर गाइज डिजर्व स्टार्ट, जो हमें मैच भी जिता देते, हो सकता है हरा भी देते, बट प्लेइंग देम वुड हैव मेड अ मोर सेंस देन प्लेइंग द अदर गाइज। फेवरिज्म बंद करना पड़ेगा यार, हो गया। हम उनके टाइम पे भी रोते थे फेवरिज्म हो रहा, फेवरिज्म हो रहा, आज भी हो रहा है। तो क्रिकेट इवॉल्व नहीं हुआ है, सिर्फ मनी मेकिंग मशीन बन गया है। मेरे हिसाब से तो ये है। आप दोनों इस पे कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल दो। बोलेगा सैंडी, तो कुछ बोलना है?
मतलब सबसे पहले तो टॉकिंग अबाउट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मुझे ऐसा लगा ना, जो 2 बार इंडिया के लिए, एक तो वो जो स्पार्क था टीम में, जो एक वो होता है ना कि प्लेयर जो माइंडसेट से आता है कि भाई मुझे कुछ करना है कंपटीशन, वो जैसे इवन दो लास्ट तुम 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखोगे तो उसमें मेजर था कोच जो रवि शास्त्री, मतलब जो एग्रेशन था, इवन दो इंडिया वन इन द गाबा, मतलब आई थिंक बहुत लोग बोलते हुए कि दैट प्लेइंग 11 वाज नोवेयर क्लोज टू प्लेइंग 11, मतलब जो 11 लोग खेले बट स्टिल दे डिलीवर्ड। तो वो जो आई डोंट नो, कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा टीम का माइंडसेट का फर्क पड़ जाता है, जो क्या अभी बहुत कंट्रोवर्शियल ड्रेसिंग रूम डिस्कशन भी लीक हुए, आई डोंट नो टीम का माहौल वगैरह भी ऐसा था। अगर तुम देखा जाओ तो मतलब प्लेयर तो ऑलमोस्ट वही थे, मतलब 1-2 प्लेयर तुम छोड़ दोगे, जैसे पुजारा एक तो ऑब्वियसली मेजर फैक्टर था, नहीं था, लेकिन अगर तुम उस कैलिबर के कुछ कुछ प्लेयर थे जो कर सकते थे वो डिलीवर, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम का मैनेजमेंट था या फिर कोई ना कोई जो प्लानिंग रही हो, वो मुझे लगा कहीं ना कहीं मिसिंग थी। मतलब इवन दो हम लोगों के पास में पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मुझे नहीं लगता कि कोई मैच ऐसा हुआ कि जो ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट द मैच ऐसा Right. डोमिनेट करती, क्योंकि कुछ बिल्कुल। कुछ सेशन ऐसे थे कि इंडिया ने कैपिटलाइज किए थे, जैसे मेलबर्न टेस्ट हो गया, सिडनी टेस्ट में भी कुछ कुछ आके फिर ऋषभ पंत ने जो स्टार्ट किया था, तो ऐसा कोई मैच हुआ ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक स्पार्क था ना कि यहाँ से कैपिटलाइज करना होता है, जो मोमेंटम शिफ्ट होता है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मिसिंग था। और हो सकता है उसके मल्टीपल रीजन हो कि जो ड्रेसिंग रूम क्या, मतलब कोच का क्या डिसीजन होगा, कैप्टन का क्या डिसीजन होगा। तो आई फील आपने थोड़ा बहुत बहुत माइंडसेट का ही खेल। पॉइंट निकाला कि माइंडसेट का गेम था, मोर और लेस। यू नो, रवि शास्त्री हैड ऑलवेज सेड वी प्रिपेयर्ड फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 6 months इन एडवांस। हमने 6 महीना पहले से ट्रेनिंग चालू कर दी, प्रिपरेशन चालू। यहाँ तो ऐसा चाह कर देख लेंगे क्या होता है। तुम एक मैच खेलो, जाके आपस में खेल लिए, वहां के कुछ लोकल बॉलर्स को बुला लिए, हो गया, हाँ भाई हमारी प्रैक्टिस हो गई। ऐसे नहीं होता है। एंड I don't know, even though, you know, Gautam Gambhir did help in winning KKR the IPL title, I was not happy कि, और मैं गारंटी बोलता हूँ कि वो सुनता भी नहीं होगा। अगर उसको मोने मौकल कुछ बताता होगा ना, सुनता भी नहीं होगा, वो अपनी लगाता होगा, भाई मैंने जो बोल दिया हो गया, ऐसा है। सो यू नो, आप जब बैठे हो, आपके साथ कोई है, तो यू हैव टू लिसन टू देम। ऐसे ही वो आज कोचिंग करने नहीं आया है मोने मौकल, अगर ऐसी आया तो भाई तू हटा दे। तेरे पास भरत अरुण अभी भी मौका है, ले ले। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग कोचेस इंडिया कुछ एवर प्रोड्यूस, और उसके अंडर ही ये सब बॉलर नर्चर हुए हैं। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, आपका जसप्रीत बुमराह, आपका क्या बोलते हैं खलील अहमद वगैरह, जब T20 खेल रहे थे स्टार्टिंग, इनके अंदर ही हुए। नवदीप सैनी, वो बंदा आके आपको गाबा में टेस्ट जिता रहा है, मतलब कुछ भी है, कुछ भी है। तो यू नो, that is how things worked out at that point of time, and now it is not working नटराजन out. एज वेल। हाँ, नटराजन एज वेल। आप उसको भी नहीं लेके गए हो, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन पे लाए, जाओ भाई वापस इंडिया भाग जाओ। भाई उनको तो एक्सपीरियंस है, तुमने नहीं खिलाया। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। आई गेस चैंपियंस ट्रॉफी वुड बी द यू नो लास्ट ये सीरीज। अगर हम हारते अंडर गंभीर, ही माइट गेट सैक्ड एंड ही डिजर्व्स टू गेट सैक्ड इफ वी डू लूज। बिकॉज आपने जो बोला ना मेंटालिटी की बात, वो लगती है कि प्लेयर्स को भी नहीं खेलना गंभीर के लिए। मेरे को तो दिखता है वो कि इनको खेलना ही नहीं है, भाई ये जाए फट से, ऐसा लगता है। क्या बोलोगे सैंडी भी? आप तो हंसी रहे हो अभी सुन सुन के, क्या बोलोगे? नहीं मैं तो नहीं, जैसे लास्ट टाइम जो हमने जीते थे ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो उसका जो कॉम्बिनेशन था ना, मतलब उसकी बात नहीं की हमने, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो कॉम्बिनेशन एकदम स्पॉट ऑन था। पहले ऑफ कोर्स इंजरी के बाद तो चलो मजबूरी रह गई थी। इस बार का कहीं ना कहीं ऐसा 11 कौन सा सही होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को लेना चाहिए, वो थोड़ा मुझे लगा हम मिस कर गए। बिकॉज लास्ट टाइम अगर नोटिस करेंगे जब हम जीते थे, तो वी हैड अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पीपल, जो जैसे ऋषभ पंत हो गया, थोड़ा अपने फ्लैम्बॉइंट इनिंग्स के लिए फेमस है, ठीक है, ऊपर गिल खेलता था, रन मारता था बढ़िया, एंड देन बैलेंस आउट करने के लिए बीच में पुजारा आता था, एक इनिंग एक एंड वो पकड़ के रहता था, ठीक है। और लिटरली वो हार्ड टाइम देता था बॉलर्स को कि तुम मेरा विकेट निकाल के दिखाओ। और कितना जो भी प्लान उसके अगेंस्ट किए उसने बॉडी पे खाई, सब जो उसका स्ट्रेंथ था उसने वही खेला, और वो पूरा माइंड गेम वाला था। बिकॉज ही हैड पेशेंस बहुत बहुत ज़्यादा था उसमें, और एकदम वो ग्रिट कहते हैं ना, ऐसा नहीं था कि ठीक है इसको अब मैं मारूंगा, नहीं, उसने पूरा माइंड गेम ऐसा खेल रहा था वो। दूसरा उसके बाद बीच में विहारी था, ठीक है। फिर और एक दो जैसे वॉशिंगटन सुंदर भी था, वॉशिंगटन सुंदर तो अजिंक्य बहुत रहाणे, अच्छा मुझे प्लेयर, अजिंक्य रहाणे भी था। रहाणे अजिंक्य रहाणे
ठीक है, उसकी वो सेंचुरी की हमने कोई बात ही नहीं की इस बार, सिर्फ नहीं और की। सिर्फ कोहली का इतना विराट। चल रहा है। हाँ, तो वो बैलेंस टीम थी लास्ट टाइम। प्लस जो एनवायरनमेंट हमने अभी बात किया, रवि शास्त्री ने भी कुछ ऐसा अलग सा तो कुछ नहीं कह दिया होगा ना जब वो पहले कोचिंग करता था, बट देन वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट करता होगा, विराट कोहली आई थिंक कुंबले जब था कोच उसकी जमती नहीं थी, राइट? कुंबले ने कुछ लेटर लिख के वो छोड़ दिया था उसने, एंड देन विराट कोहली हैड आस्क्ड रवि शास्त्री टू बी द कोच, और ऐसा कुछ होगा नहीं कि उसको अलग कुछ बैटिंग सिखा देगा शास्त्री, बट देन वो उनका एक ट्यूनिंग जेलिंग होता होता है। है ना, ट्यूनिंग यस। होता है, करेक्ट। वो माहौल अच्छा रखता है, एनवायरनमेंट अच्छा रखता है, प्लस ऑफ कोर्स बाकी के जो सपोर्ट स्टाफ थे, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोचेस, सब पूरा एक एक एज अ टीम खेलते हैं। यहाँ पे मुझे वही जैसे आपने भी मेंशन किया, गंभीर का थोड़ा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो, जैसे वो अश्विन ने भी ले लिया रिटायरमेंट मिडवे, और रोहित शर्मा का भी वो लास्ट मैच का लॉजिकल, अगर कोई दूसरा प्लेयर है, बहुत से खेल रहे हैं, ठीक है, तब जाके वो बैठ रहा है बाहर, दूसरों को प्लेयर रास्ता बना रहा है। अब मुझे मतलब नहीं लगा ऐसा, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट देन कुछ ना कुछ तो बात होती होगी बैक एंड में, ड्रेसिंग रूम आई में कुछ तो। आई डिड नॉट लाइक द इंटरव्यू टू बी ऑनेस्ट, मतलब इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी। आई जस्ट फील दैट वेज, एक्चुअली जो अभी, आई डोंट नो आप लोग ट्विटर पे कितना एक्टिव हो या नहीं, बिकॉज मैं ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ स्पोर्ट्स को लेके। उसमें एक चीज समझ में आया कि इवन आफ्टर द एमसीजी टेस्ट रोहित शर्मा वाज अबाउट टू रिटायर, एंड ये एक्चुअली मेन चीज थी जो होने वाला था। बट वो जो पीआर एक्टिविटी उसको फॉलो की ना, उसके कारण, एंड आई गेस अजीत आगरकर फेवर्स रोहित शर्मा लॉट मोर देन एनीवन एल्स इन द होल बीसीसीआई। सो ही वांट्स कि जब तक वो सिलेक्टर है तो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन रहे। तो इसलिए आज भी रिव्यू मीटिंग के बाद एक चीज आई है कि रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी तक तो भी कैप्टन दे रहे हैं। इट माइट हैपन आफ्टर दैट इट वुड बी आइदर जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली एज ए कैप्टन अगेन। मेरे को इशू जसप्रीत बुमराह से एक ही चीज का है कि उसका जो बैक इशू बॉलिंग एक्शन के कारण आता है, और नी इशू भी उसको जो आता है, वो हर सीरीज नहीं खेल सकता। यू कैन नॉट मेक अ कैप्टन जो आपको अल्टरनेट सीरीज देगा। Correct. आइदर मेक कोहली कैप्टन, या फुल फेथ दिखाओ ना ऋषभ पंत में, क्या प्रॉब्लम है? ऋषभ पंत में फुल फेथ दिखाओ। आज कोहली भी जब कैप्टन बना था, लेजेंडरी महेंद्र सिंह धोनी वॉज द कैप्टन, सीधा सीरीज के बीच में उठा के दे दिया, भाई कोहली को कैप्टन बना दो। हम सीरीज हार गए थे, बीट नहीं भाई मैं नहीं खेल रहा कल से, कोहली कैप्टन किया बंदे ने, ही डिड इट। सो यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। व्हाट यू आर डूइंग हियर इज, आज अपन सबकी एज की बात करते हैं, सूर्य कुमार की एज की बात कोई नहीं करता। सूर्य कुमार भी 35 साल का है। why were रोहित शर्मा एंड जडेजा एंड विराट कोहली आस्क्ड टू रिटायर एज? तो फिर सूर्य कुमार को भी करो, वो भी 35 साल का है, एक साल में उसके भी शॉट्स थोड़े थोड़े स्लो होने लगेंगे। तो ये मेरे को जो लॉबी क्रिएशन चल रहा है ना कि मुंबई मुंबई मुंबई, ये यहाँ से इसने कोलकाता 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 चालू कर दिया। सो ये बंद करो यार, टेक इंडिया। यार हमारे बॉलर्स पहले सब यूपी के होते थे, यूपी के बॉलर ही गायब हो गए। हमारी टीम यूपी के बॉलरों से भरी होती थी कि वो लोग बॉलिंग वहीं से मिलेंगी तुम्हें, अच्छे अच्छे बॉलर वहीं से मिलेंगे, मिलते ही नहीं है। और मिलते हैं तो तुम फट से उनको बुला ले, तो आओ आओ भाई मुंबई की रणजी टीम में, जब तक तुम वहां नहीं होगे हम तुम्हें लेंगे नहीं। ऐसा थोड़ी होगा यार, ऐसा थोड़ी होगा। सो अ लॉट नीड्स टू चेंज, बट ठीक है। आवर मेन इंटेंशन वाज द T20 आई स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज। अभी आई गेस एक हफ्ते बाद ओडीआई स्क्वाड भी आ जाएगी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी की भी आ जाएगी। तो और तो आई गेस अभी डिस्कशन के लिए कुछ बचा है नहीं। आप लोगों को बताना है तो आप बता दो, अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो वील से बाय टू एवरीबॉडी, जैसा आप बोलो। अच्छा लगा पहले तो सब लोगों से मिलके यहाँ पे, जो वी कैन टॉक आवर हार्ट आउट। ऑफ कोर्स Yes. अब ये नहीं पता मुझे कि कितना, जैसे मयंक तो मयंक भी सब कुछ कह जा रहा है, अभी लोग किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी देख रहे होंगे ये वीडियोस, बट देन इट इज़ फन। और ऑफ कोर्स हम खुद भी जब अपना पॉइंट्स रखते हैं तो कोई रहता है करेक्ट करने के लिए, एटलीस्ट कम ऑन द सेम पेज, ये सही है ये पॉइंट, या इस पे कुछ और डिस्कशन होना चाहिए। मे बी नेक्स्ट टाइम थोड़ा हम टाइम से और ऐड होना प्रेफर करेंगे, कोई प्रॉब्लम सेशन हम ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट टाइम। एवरीबडी इज वेलकम। ये पेज बना ही इसीलिए है, इसलिए पेज का यूनिक नाम है स्पोर्ट्स विद सदाजी एंड फ्रेंड्स। एक ही इनिशिएटिव लिया था मैंने पेज चालू करने को कि
बोलना सबको है, बस किसी को यूट्यूब पेज बनाने की इच्छा नहीं थी, मैंने यूट्यूब पेज बनाया। हाँ भाई आ जाओ, जिसको जो बोलना आ जाओ, जो स्पोर्ट के बारे में बोलना आ जाओ। आई विल नॉट स्टॉप दैट। सो I would thank you both to join, and मजा है आप लोगों से बात करके, एंड होप कि आगे भी हम बात करें। एंड सागर भाई, आपको भी कुछ बोलना है तो आप बोल दो, बिकॉज सैंडी भाई ने तो बोल ही दिया। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हरजोत, थैंक यू सो मच। मतलब मैं गौरव से बात कर रहा था, मैं और सैंडी जस्ट वन वे में, कि मैं बोला यार तुम लोगों ने ये सब शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने ऐसे, मतलब सैंडी ने बोल दिया था कि यार कभी हमें ही बुलाओ। तो गौरव वाज सेइंग हाँ डेफिनेटली बुलाएंगे, बट आई वाज लाइक कि भाई आई डोंट नो, हम लोग ऑब्वियसली मयंक और गौरव जितना प्रोफेशनली खेले नहीं है, इतना प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है हमें क्रिकेट का, बट नेवर थॉट कि यू गाइस विल टेक अस सीरियसली एंड यू विल इनवाइट अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। और आई होप तुम्हें ऐसा बोर नहीं हुआ होगा, या फिर हमारे ऐसा पॉइंटलेस व्यू नहीं लगे होंगे, और लगे भी हो तो बाद में बता देना पर्सनल में। बट भैया डेफिनेट अगर बोर होता ना तो गौरव या मयंक में जाने के बाद मैं भी बोलता चलो चलो बंद कर दो। नहीं यार, सच बोल रहा हूँ डेफिनेट मैं तब बोलते थे कि बंद करते हो। आप खुद देख लो टाइम ठीक का, है, 1 घंटा 20 नेक्स्ट टाइम ये मिनट। ध्यान रखेंगे अब। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे, अगर जल्दी बंद हो गया समझ गए। हाँ तब दोनों देख लेना किस बात पे मेरे को बुरा लग गया, बोर हो गया, ऐसे ऐसे कर लेना। नहीं यार, इट वाज फन सीरियसली। मतलब ज्वाइन करने से पहले ना आई वाज वेरी नर्वस। मैंने गौरव को मैसेज भी किया था कि भाई आई नेवर बीन ऑन सच प्लेटफॉर्म, जैसे कुछ पॉडकास्ट होता है, हम लोग जस्ट ऐसे यूट्यूब पे देखते थे, लेकिन नेवर थॉट कि हम लोगों को कभी चांस मिलेगा और हम लोग कैसे इंटरेक्ट करेंगे तुम लोगों से। बट अब वंस आई जॉइंड, मतलब थोड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था, गौरव और मयंक ऑलरेडी थे, जानता हूँ तो। हाँ, एज ऑफ नाउ वी आर कंफर्टेबल। मे बी अगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम हमें बुलाना चाहो तो वी आर अरे ऑलवेज रेडी। बिल्कुल। मैं गौरव भैया को बोलता हूँ ना, आपको वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप दोनों को ऐड कर दो तो पता रहेगा ना कब पॉडकास्ट हमारे होते रहते, तो इजी हो जाएगा। सो डेफिनेटली हम बिफोर थोड़ा होमवर्क करके आएंगे नेक्स्ट टाइम और। हाँ, ठीक है ना। लाल होके बैठेंगे थोड़ा प्रेजेंटेबल वे में, मतलब। अरे नहीं यार, इतना संडे है, चलता है। एनीवे, बिफोर गोइंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार हमारा 1000 का टारगेट पूरा करा दो। बार बार हमें बुलवाने लगाते हो, मेरे को बुलवाने लगाते हो, बोर हो गया मैं बोल बोल के कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर कर दिया करो। 813 पे 1000 करो फटाफट, तो मेरे को भी मजा आएगा। फटाफट करो। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय।